हाय एवरीवन, राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज देखो क्या लिख रखे है, फिर से होगा कंपटीशन। ठीक है, और इस फेमस पर्सनैलिटी तो आप जानते ही होंगे कौन है जी। महंत सुखरायनाथ योगी जी है। इनके एक रहता है एक कंपटीशन करवाया था अपना पहली बार दूसरी बार अपना शिक्षा जगत में, एजुकेशन सेक्टर में। तो बहुत सारे कमेंट आए कि साहब जो टॉपर है वो फिक्स हैं भाई, जिसके 94 नंबर है वो फिक्स है क्योंकि नहीं आ सकते इतने नंबर। उसके ऊपर कल आपने वीडियो भी बनाई थी, परसों भी वीडियो बनाई थी। तो अपने तरफ से जितना जोर लग गया, जितनी एक रियलिटी सामने लाने की कोशिश करी गई, के चीज सही थी के चीज गलत, उसको ऊपर आप बोले। हाँ, तो फिर से होगा कंपटीशन के भाई, दूसरा कंपटीशन अनाउंसमेंट कर दिया गया। तो बात सुनो, देखो शिक्षा जगत में मेले लगन की शुरुआत हो चुकी है। तो भाई बहुत जल्द आपने और भी मेले देखने मिलेंगे। वो इनके द्वारा शायद ना कंडक्ट करवाया जाए क्योंकि इनके तो करवा लिया, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इनके द्वारा भी अगली साल करवाया जाएगा। ठीक है साहब, तो अपने तैयारी तो भाई करनी है, तैयारी नहीं छोड़नी है। तो कुरुक्षेत्र है तो एक पेपर का भी कुरुक्षेत्र है। और दूसरी की एक बात है कि आज तक आपने भी अपनी तैयारी पूरी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। आज अपना जो हरियाणा का जिला है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे। रेमिडूल मेरा नाम है, यह मेरी फोटो है। और आज तक आपने कौन सी सीरीज शुरू कर दी, आप 23 दिन 23 जिले। पर जब भी आप इस वीडियो पर पहुंचो तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम है द टीचर्स हरियाणा। ठीक है, तो आप आज की यह बहुत प्यारी सी वीडियो स्टार्ट करने लग रहे हैं। आप कभी भी हो सके कि मेरा दोस्त कोई 2026 में, 27 में, 28 में, 30 में बाद में इस वीडियो पर पहुंचे तो उस टाइम तक आपके सारे जिले कवर हो चुके होंगे। मैं बिल्कुल एक अलग ही तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया है। इसमें अलग अलग प्रकार की मैंने चीज तैयार करी है। एक बार आपने दिखा दो क्योंकि 1-2 मिनट की भूमिका बांध लेना मेरे ख्याल में सही है। देखो, एक तो पे इस तरीके से पढ़ाएंगे विद मैप, आपका मैप भी है और ये इन प्रश्नों के मैं आपने उत्तर दूंगा। दूसरी क्या बात है, देखो जिस तरह की आप जो फेमस यूनिवर्सिटी होगी, मंदिर होगी, आकाशवाणी होगी, इनको ऊपर बात करांगे। फिर आप क्या बात करांगे, एक सारा सा स्ट्रक्चर बना रखे है जो करके इसका एक ऊपर टाइटल दे दिया, इसके नीचे जो जो चीज है उनको ऊपर बात करांगे। और किक बात करांगे, और भी मैं एक बार आपने दिखा दूं। तो ये कुछ एआई की मदद से बनाए हैं, कुछ मैंने खुद तैयार करे हैं। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी कैंडिडेट इतनी बहुत ज्यादा मेहनत करे। अच्छा देखो, इसके ऊपर बात करेंगे। ये कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, इनके ऊपर भी मैं आपने बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, और मैंने खास बात क्या लगी, देखो यो यह चीज एक कुछ अलग अलग सा बैंड रखे आपने, एक यह चीज और एक यह चीज जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बजुगर प्राचीन नाम के है, इसका नामकरण के है। मैंने पॉइंट बना रखे हैं, आलू चावल। जिस कैंडिडेट ने बेरा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं बेरा नहीं। तो भाई 1 घंटे की वीडियो हो या 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, मेरा मकसद रहेगा 1 घंटे के आसपास इसने लपेट दिया, लेकिन खास बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आवेंगे लगभग आपका जो कुरुक्षेत्र है इसी वीडियो में आने के पूरे पूरे चांसेस है। देखो तो अपना एचएसएससी का कुछ नहीं बेरा के बेरा करते के लपेट के दे दे। जिन कैंडिडेट ने कोर्स भी ले रखे थे, 2-2 साल तक तैयारी करे थे, अब की बार जो पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें उनके फिल्टर बैठ रहे थे। लेकिन वहां पे कोशिश करेंगे बिल्कुल प्यार थे, और इस बात की पूरी पूरी गारंटी है जो भी कैंडिडेट भाई इस वीडियो तक पहुंचेगा, कदे भी पहुंचो। ठीक है, तो भाई जिद्या अंत है, एक बार खाली अपनी ईयरफोन लगे श्यामी फोन टेक लियो तो भाई नंबर नहीं कटने दूंगा, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल प्यार तर, बिल्कुल ट्रिक की माध्यम से, फिर बिल्कुल ध्यान से, पूरे अच्छे तरीके से लेके थे आपने समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट आप स्टार्ट कर लिया, एक बार इसने और कर लिया। ठीक है, ठीक है, पर बीच में शायरी का मौका मिला या कुछ और बंदिश लगी कि बाप थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा एंटरटेन, वो भी करने की कोशिश करांगे। ठीक है भाई, और सपना चौधरी तो नचाऊँ को नहीं, कभी कोई सा भाई ने सोचा बस सपना चौधरी ने लेकर आऊंगा। बाकी हाँ भाई अपना बढ़िया तरीके से करांगे। देखो कुरुक्षेत्र का आज आप ऊपर बात करांगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन देख लिया, इसकी लोकेशन खड़ा है। देखो यार, ये जो आपने लाल लाल हा दिखा है, यू रेड रेड से दिखा है, तो भाई यू है अपना कुरुक्षेत्र जिला। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिला है, और इसके साइड में को जो आपने एरिया दिखे तो इसके ये बाउंड्री बना हुआ है। ये तो हो गया आपका पंजाब। ठीक है, ये तो हो गया आपका पंजाब, पंजाब की भी बाउंड्री लग है, आपके ऊपर वाला जिला की भी, इस जिले की भी, इसकी भी, इसकी भी। इनके नाम बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार सबसे पहले अपना क्या काम है, अगर आप हरियाणा जी के पढ़ा तो अपना तो एक मैप होना चाहिए, कौन सा जिला पढ़ना लग रहे हैं, हाँ वो कड़े से है। ठीक है, तो अपने सब तो ऊपर है पंचकुला, पंचकुला के नीचे आ है अम्बाड़ा, और उसके ठीक नीचे आ गया आपका कुरुक्षेत्र। तो अपने क्या देखिए कि भाई ऊपर वाला तो है पंचकुला। ठीक है, उससे पहले एक बार और आ जाओ, उससे पहले आप बात करांगे कि भाई जिला कद बनया। तो जो इसकी डेट है,
भाई जिला कद बनया देखो, तो यो जिला बनया था, आपने एक बात ध्यान रखनी है, यो जिला बनया था आपका 23 जनवरी 1973। अरे इस डेट ने आप लिख लियो आपकी कॉपी में, यूं ना सोचो कि खाली 1973 तक काम चल जाएगा, पूरी पूरी डेट भी पूछ जाए इसके, ठीक है, तो ये देख लो। दूसरी बात, जब ये इस डेट पे जिला बनया, इससे पहला अपने हरियाणा का दौर है 9 जिले ऑलरेडी थे, मतलब कि 9 जिले अपने पास पहला थे, तो ये कौन सा जिला बन गया, 9 के बाद 10वां, ठीक है, तो कौन सा जिला बन गया साहब, यूं 10वां जिला बन गया। दो बात ध्यान होगी, ये देखो किस जिले से अलग हुआ, तो देखो भाई जो यो जिला यानी कि कुरुक्षेत्र का ऊपर पे बात लग रहे हैं, कारण जो वैसा आपका KNL लिख दिया मैंने, इसका मतलब हो गया करनाल, तो ये करनाल से अलग करे गया था कौन सा, कुरुक्षेत्र, ठीक है, करनाल से अलग करे गया था कौन सा आपका कुरुक्षेत्र, तो किस जिले से अलग हुआ, तो इसका क्या मतलब हो गया, करनाल जिले था यो अलग करे गया था, ठीक है साहब। आगे आ जाओ, कितने जिलों को सीमा लगती है, ई बाबू, क्योंकि ये प्रश्न है आप छोड़ दिया, और ये प्रश्न आपके पूछ जाए इसके, कितने जिलों से सीमा लगती है, एक तो करनाल हो गया, मुरली साइड हो गया यू कैथड़, कैथड़, ये हो गया आपका अम्बाड़ा, अम्बाड़ा, और यू आपका बच गया YN लिख दिया मैंने, इसका मतलब है यमुनानगर। देखो एक तो उरा बाउंड्री लग गए, उरा बाउंड्री लग गए, उरा और उरा, मतलब कि 4 जिले का बाउंड्री लग गए, कौन कौन से हो गए आपके, कितने जिलों से बाउंड्री लगती है, 4, वो नाम के हैं आपके, 2 तो के हैं करनाल और कैथल, एक है यमुनानगर, एक है आपका अम्बाड़ा, कुल मिलाकर 4 जिले का बाउंड्री अपनी साझा करा है कौन, कुरुक्षेत्र। कितने राज्यों को, देखो भाई जो राज्य है इस तरफ तो आपका उत्तर प्रदेश पूरा तक, और इससे थोड़ा सा उत्तराखंड, ऊपर भी गया हिमाचल प्रदेश, लेकिन इसका तो यमुनानगर लग गया है, जो सा अपना कुरुक्षेत्र है वो तो इस साइड तो लग गया को नहीं, इस साइड लग गया, अगर आपने उरे ध्यान से दिखने लग रहा है, तो यो कौन सा है, यो सो अब आपका कौन सा हो गया आपका पंजाब, ठीक है, तो पंजाब को अपनी बाउंड्री साझा करता है कौन, कुरुक्षेत्र, ठीक है, तो इसका कितने राज्यों के साथ, तो कुल एक ही राज्य है भाई, ठीक है, क्योंकि जो हरियाणा है, जो आपने यार रेखा दिखने लग रही है, इससे नीचे वाला तो हो गया आपका R फॉर राजस्थान, ऊपर वाला हो गया P फॉर पंजाब, ठीक है, तो उरला तो आपका सारा पश्चिम में तो कौन सा हो गया राजस्थान, ऊपर कौन सा हो गया पंजाब, लेकिन आपा जे उर ध्यान से देखा तो अपना उरा कौन सा लागे, सिर्फ एक ही लागे जिसका क्या नाम है पंजाब, ठीक है। 2011 की जनगणना में जनसंख्या, मतलब कि कुरुक्षेत्र के बारे में पूछने लग रहा है कि 2011 में जनगणना कितनी थी, देखो आपने यह बात ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रॉपर तो कौन शायद पूछे जावे, क्योंकि उस टाइम पे 21 जिले थे 2011 में, 22 में अपना चरखी दादरी बने, 23 में बहासी बने, तो आप वीडियो के बाद में पहुंचो तो शायद एक दो और बन गया हो, लेकिन इतनी एग्जैक्ट तो कौन पूछ जाओ भाई कि कितनी थी, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा पूछ लेगा कि भाई 10 लाख से ज्यादा थी, 5 लाख से ज्यादा थी, 10 लाख से कम थी, तो अपने के ध्यान रखना है कि साहब इसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम थी, 10 लाख 10 लाख से कम थी, ठीक है, पर माखी है जब बीच में, तो 10 लाख से कम थी इसकी, अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ ले मुझे कोई भाई याद रख सके तो 9,64,000 के करीब थी, ठीक है, तो मतलब कि 10 लाख से थोड़ा सा कम थी, लेकिन फिर भी काउंट तो किसमें हुआ कि 10 लाख से कम वाले जिले आपसे पूछा जा सके कि निम्नलिखित में से 2011 के डेटा में 10 लाख से कम वाले जिलों के बारे में बताइए, पंचकुला डाल देगा, उसकी थी को नहीं इतनी क्योंकि वो तो जनसंख्या में सबसे छोटा है, कुरुक्षेत्र के बारे में डाल देगा, कैथल के बारे में डाल देगा, ठीक है, तो अपने क्या करना है भाई ये कम वाले थे, ठीक है साहब। और एक और है आखिरी प्रश्न जो कि शायद आपने नहीं देखा होगा, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है, ध्यान रखियो इसका क्षेत्रफल कितना है, देखो 15 दूनी 30 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, तो इतना है 15 15 दूनी 30, तो 4-5 ये चीज हैं जो कि बहुत जरूरी है और आपने याद रखनी है अच्छी तरीके से, हमेशा आप लग रहे हो इसने कारण आपने बहुत जरूरी है कि भाई कद जिला बनया, कौन सा बनया, किस मत काटा गया, कितने जिले के लिए बाउंड्री साझा करे, कितने राज्य के लिए बाउंड्री साझा करे, इसकी जनगणना कितनी थी 2011 में और इसका एरिया कितना था 2011 में, आज भी एरिया तो उतना है ही है, ठीक है, तो अपने ये चीज बिल्कुल बारीकी से ध्यान रख लेनी है, ठीक है भाई। और देखो जब मैं बात करूं कि साहब ये कौन सा जिला था, ये था अपने पास 10वां जिला, ये था अपने पास 10वां जिला, इसका मतलब है कि वह 9 जिले इससे पहले हरियाणा में बन लिए थे, एक बार आप मोटा मोटी सी वो देख लें कि वो कौन से थे, सबने बेरा है कि वह 1966 में 7 जिले थे, सबने बेरा होगा, इसका तो यह ट्रिक है बहुत फेमस हो रही है, घर घर JKM, ठीक है, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, 7 जिले थे, ठीक है,
10वां जिला यो बन गया। तो क्यों ना आप उन 2 जिलों का नाम और ध्यान कर लिया, तो आपने 10 जिले तो डायरेक्ट याद हो जाएंगे। देखो जो सेवन 2 जिले थे वो आपके 1972 में काटे गए थे। पूरी डेट पूछ ले तो 22/12/1972 या डेट थी। कौन कौन से जिले थे ध्यान रखियो। भीम सोया, मैंने एक ट्रिक करवाई थी उसमें है भीम सोया। भीम यानी कि भिवानी, सोया यानी कि सोनीपत। ठीक है, भिवानी, भिवानी और आपका सोनीपत। तो ये जो से 8वां और 9वां जिले ये एक साथ काटे गए थे। भिवानी आपका निकाला गया था रोहतक तय, और सोनीपत आपका, भिवानी आपका काटा गया था हिसार तय। ठीक है, जो काटा गया था आपका हिसार तय, और जो आपका सोनीपत है वो काटा गया था साहब आपका रोहतक तय। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई 8वां और 9वां जिला 1972 में बनाए गए थे, और उससे ठीक एक अगली साल अपना हरियाणा में 10वां जिला का गठन हुआ था। तो अपने 10 जिले सीधे ध्यान हो जाएंगे। ठीक है साहब, किस तलक कराया गया था, करनाल तलक कराया गया था। ठीक है, एक चीज और मैं उरे लिख दूं, जे आप कैथड़, करनाल और कुरुक्षेत्र यानी मतलब कि 3 का एक साथ जोड़ दोगे तो ये फेमस है किसके लिए, बासमती चावल। बासमती चावल, बासमती चावल। भाई हमारी साइड तो इसना बोल रहे हैं जीरी, बाकी आपकी साइड चावल बोल रहे हैं या धान बोल रहे हैं देख लियो। तो बासमती चावल के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस है हरियाणा में ये वाले 1 2 3 1 1। अरे के चक्कर हो रहे यार, यू क्लास में मजा नहीं आएगा। 1 2 3। ठीक है, तो आपका कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल 3 है भाई। ठीक है भाई, क्या करूँ आज एक माँ की तंग कर रही है हैरी है और क्लास में, अभी शायद इसका भी पेपर होगा मेरे ख्याल में। आगे जो देखो विधानसभा, ये पापा बात करेंगे अपने इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में तो अपन थोड़ा थोड़ा देख लिया, बट जो फिजिकली है इसकी कृषि एग्जिस्ट करे इसका तो कौन कौन से जिले हैं, कद बनया, किस मत कैटे गया, ये सारी चीज देख ली। ये पापा बात करेंगे इसका अंदर का स्ट्रक्चर का, इसमें कितने विधानसभा है, तो इसमें कितने विधानसभा है, इसमें है साहब 4 विधानसभा। इसमें है 4 विधानसभा। उनका के नाम है, पहली का के नाम है, पहली का नाम है आपका पेवा, पिहोवा बोल रहे हैं, पेहे, पेहवा, मैंने पेहवा लिख दिया, वो तो पिहोवा बोल रहे हैं। ठीक है साहब, दूसरी आपकी है शाहबाद, तीसरी आपकी है जी लाडवा, और सबसे लास्ट यानी फोर्थ है आपकी थानेसर। बस आपने इसमें एक चीज का ध्यान रख लेना भाई, देखो हाल फिलहाल अपने हरियाणा में 23 जिले हैं, 23 में का गठन तो इब्बे हुआ हांसी का। तो इन 23 जिले में तय अब तक कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसके खुद के नाम पे विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है। बाकी जो 22 जिले हैं जो कि कैथल, करनाल, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रोहतक, झज्जर जितने भी है उनका खुद के नाम पे अपनी विधानसभा की सीट है, लेकिन इसके नाम पे क्या है, कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। किसके नाम पे, कुरुक्षेत्र के नाम पे, जो कि अपने लाल लाल सा दिखने लग रहा है। तो इसकी किसके नाम पे बिकी, थानेसर के नाम पे बिकी, कुरुक्षेत्र के नाम पे नहीं है बल्कि थानेसर के नाम पे है, जिसको हम पहले स्थानेश्वर भी बोलते थे, थानेश्वर बोलते थे। अब देखो आगे जो आपकी शाहबाद है, शाहबाद जो विधानसभा की सीट है या के है आपकी रिजर्व। ठीक है, आपकी रिजर्व है। देखो इस टाइम पे अपने जो हरियाणा है उसमें मैं 23 मान का चलूँ, मैं 22 मान लूँ एक बार, मैं हांसी ने छोड़ दूँ। ठीक है, हांसी ने एक अलग तक करवा दूंगा मैं आपने। जो 22 जिले हैं, 22 जिले में अपनी 90 विधानसभा की सीट है और 2 इसमें है। ठीक है, 2 इसमें, क्योंकि और भी जिले बनने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इस वजह से पुराना डाटा लेकर चलूँ, इसने गल्ला गल्ला आपका करवाता रहूंगा। तो 90 विधानसभा की सीट है, इनमें तो आपकी 17 विधानसभा की जो सीट है वो है आपकी आरक्षित, और जो आपकी 73 सीट है 90 में वो है साहब आपकी नॉन रिजर्वेशन की सीट है वो। ठीक है, जो सी 2 इसमें है कि है, इसमें 2 विधानसभा की सीट है 80 और नारनौंद, उसमें एक भी आपकी जो आरक्षित सीट है वो नहीं है। ठीक है, यू शायद आप खातर थोड़ा सा नया डेटा हो उसका, क्योंकि आपके पिछले 2 4 5 साल से 6 साल से 7 साल से यू डेटा लग रहे होगे पढ़ने, इस वजह से मैं इसने ही 20 मान का अब तक करूँ। 22 जिले में सीट है 90, 17 है आरक्षित। इन आरक्षित सीटा में तय 5 जिले ऐसे हैं जिसमें एक भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, 5 जिले ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की एक भी सीट आरक्षित नहीं है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, जो 17 जिले हैं तो उनमें एक एक विधानसभा की सीट आरक्षित है। मतलब कि हरियाणा में ऐसा कोई भी जिला नहीं है भाई जिसके अंदर 2 विधानसभा की आरक्षित सीट हो, 3 हो,
ऐसा कोई भी नहीं है, सबके अंदर एक एक है। जैसे 5 जिले हैं जिनके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है, 5 तो ये और एक हो गया आपका 80। इस टाइम कुल मिलाकर 6 जिले अपने पास ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की एक भी सीट आरक्षित नहीं है। तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो देखो, एक तो जो सबसे नया जिला बना है हांसी, याद आपका आसानी तो रह जाएगा। एक इससे पहला जो नया जिला बना था कि नाम था 2016 में बना था चरखी दादरी, दो नाम ध्यान हो गए। एक आपका जो 2011 की जनगणना में जनसंख्या में सबसे छोटा है पंचकुला, नाम ध्यान रह जाएगा। एक आपका फरीदाबाद, जनगणना में आपका एरिया में सबसे छोटा है, ठीक है। तो 4 तो अपने न्यू ध्यान रखने हैं और दो खतरा आपने क्या करना है, एम स्क्वेयर। एम स्क्वेयर का क्या मतलब हो गया, एक तो आपका मेवात जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, और दूसरा कौन सा हो गया साहब आपका महेंद्रगढ़, जो कि 3 तरफ से आपके राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 तरफ से यूरिया इस साइड है, ठीक है। तो 6 जिले कुल मिला के ऐसे हो गए जिसमें विधानसभा की एक भी सीट रिजर्व नहीं है, किसकी, विधानसभा की आरक्षित, ठीक है, आरक्षित नहीं है मतलब। तो आपने क्या देखा कि भाई जो 22 जिले थे, इन 22 जिले का आपने एक तो यार डिटेल देख ली, दूसरी आपने क्या डिटेल देखनी है, आपने सिर्फ 2 जिले का नाम ध्यान रखना है। एक तो आप जो करने लग रहे हैं के लिख दिया मैंने कुरुक्षेत्र, दूसरा साहब आपका झज्जर। इनमें क्या खास बात है, इनमें यह खास बात है, इन 23 जिले में थे या 22 में तो मान लो क्योंकि 23 में अभी ऐड हो गया, तो इनमें तो क्या है कि भाई जो आपका कुरुक्षेत्र है एकमात्र ऐसा जिला है जिसके खुद के नाम पे कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। ध्यान रखियो, आरक्षित की बात नहीं कर रहा, पूरे स्ट्रक्चर की बात करने लग रहा हूं मैं। कोई भी इसके नाम पर जो करके किया भाई, महेंद्रगढ़ के खुद के नाम पे है, महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीट है, रेवाड़ी की भी है, पलवल की भी है, सबकी है, लेकिन इसकी नहीं है, किसकी, कुरुक्षेत्र की। झज्जर आपने क्यों याद रखना है, झज्जर एकमात्र हरियाणा में ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा की आरक्षित सीट है, ठीक है। हरियाणा में ऐसा बाकी कोई भी जिला नहीं है जिसके खुद के नाम पर विधानसभा की सीट आरक्षित हो, तो इस वजह से आपने यो भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बात कर रहा था इस टाइम आपने कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र के अंदर 4 आपकी विधानसभा सीट है, ठीक है। तो उन 4 में तो आपकी जो रिजर्व होगी, 4 कौन कौन सी है साहब, एक तो थी आपकी पेवा, एक थी आपकी शाहबाद, दूसरी तीसरी थी आपकी थानेश्वर, और एक थी आपकी लाडवा, ठीक है। जो आपकी ये है शाहबाद, इसकी क्या खास बात है, ये साहब आपकी एक आरक्षित सीट है, मतलब कि विधानसभा की रिजर्व सीट है, ठीक है। जो आपकी लाडवा है, लाडवा की क्या खास बात है साहब, जो आपकी लाडवा है अब की बार यहाँ से हरियाणा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, क्या नाम है, नायब सिंह सैनी, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, चुनाव जीतते हैं और हरियाणा के वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री। कौन से नंबर के, हरियाणा के वो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था, 15वीं विधानसभा के लिए, ठीक है। दूसरा डेटा, तीसरा आपने ध्यान रखना है कि जो ये व्यक्ति है, जो मुख्यमंत्री है अपने नायब सिंह सैनी, ये अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार इससे पहले कब बने थे साहब, ये मार्च अप्रैल 2024 में, ठीक है, 2024 में बने थे, ठीक है। जब हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, हमारे इस टाइम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे, खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। तो उस टाइम पे केंद्र की जो सरकार है उसकी सिफारिश पे भाई ये उतार दिए गए थे, या जो भी इनकी राजनीति है, तो वहां पे कौन आ गए थे साहब, आपके ये मुख्यमंत्री बन गए थे। पहली बार जब बने थे, दूसरी बार, तो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 15वीं अब विधानसभा चल रही है 2026 से 24 से 29 तक, ठीक है भाई। और जो आपके 11वें नंबर के क्या बने साहब, ये 11वें नंबर के बनेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। ये बात करांगे लोकसभा की, इसमें कितनी लोकसभा की खुद के नाम पे है या कुकर के सिस्टम है। देखो जो लोकसभा की है, तो लोकसभा इसके खुद के नाम पे है, कहाँ के नाम पे, कुरुक्षेत्र के नाम पे। हरियाणा में इस टाइम पे जब आप यह वीडियो लग रहे हो देखना, मतलब कि 2026 के फरवरी में, तो क्या है 10 आपकी लोकसभा की सीट है। मैंने डेट क्यों बढ़ाई, क्योंकि आपकी ये सीटें बढ़नी है, ये आपकी 10 से 13 सीट होनी है, किसकी, लोकसभा की। विधानसभा की भी अपनी बढ़नी है, विधानसभा की अपनी सीट 120 के आसपास होनी है, ठीक है। आपके जिले भी बढ़ने हैं, इस वजह से मैंने डेट मेंशन कर दी। अगर कोई कैंडिडेट बाद में पहुंचे तो उसने उसके हिसाब से देख लियो, ठीक है साहब। तो 10 विधानसभा की सीट है और उसमें से कुरुक्षेत्र भी एक लोकसभा की विधानसभा की नहीं, सॉरी, लोकसभा की। तो लोकसभा की जो 10 सीटें हैं उसमें तो भाई कुरुक्षेत्र भी एक आपकी सीट है, किसकी, लोकसभा की। और जो ये 10 आपकी लोकसभा की सीट है, इनमें तो बस ये ध्यान रख लियो, तो आपकी सिरसा और एक आपकी अंबाड़ा,
ऐसे याद रख लियो, ये दो क्या हो जाते हैं आपकी रिजर्व सीट हो जाती हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र कैसी है, एक जनरल सीट है, ठीक है साहब। और यहाँ से अभी कौन सांसद हैं, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल, ठीक है। नवीन जिंदल यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से सांसद हैं, ठीक है। इतनी बात आपने ध्यान रख लेनी है। सीएम जिला, तो सीएम जिला पे किसना बोल लांगे, कुरुक्षेत्र ना पे इस टाइम सीएम जिला बोल लांगे केकेआर ने। क्यों बोल लांगे, क्योंकि जो लाडवा विधानसभा की सीट है जहां से अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भाई, कौन है आपके, कौन है मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी। तो 29 चुनाव लड़े हैं, कड़े तो लड़े हैं चुनाव आपका लाडवा विधानसभा है। और जो लाडवा विधानसभा सीट है वो किसके अंडर में है, कुरुक्षेत्र जिले के अंडर में है। तो इस वजह से सीएम जिला यदि आपसे पूछ ले जावे कि वर्तमान सीएम जिला कौन सा है, तो आपका यूरा होगा, ठीक है साहब। और जे आपसे सीएम सिटी पूछ ली जावे, सीएम सिटी, तो सीएम सिटी आप उस सिटी ने बोल लेगा जहां तय वो पर्टिकुलर चुनाव लड़ेगा, ठीक है। चुनाव कड़े तो लड़े था आपका लाडवा तो लड़े था, इस वजह से लाडवा को हम सीएम सिटी बोलेंगे, ठीक है। ये बात करेंगे आपका जो नेशनल हाईवे है कि इसके अंदर तय जो कुरुक्षेत्र है उसके अंदर तय आपका जो नेशनल हाईवे है वो कौन कौन से हैं। वैसे तो हैं कुछ नेशनल हाईवे, लेकिन आप कराएंगे जो आपके पेपर मास्क हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो तो अपना उर को गुजरा है, सिरसा से लेके और दिल्ली साइड तक। लेकिन आप बात कर रहे हैं इस टाइम जो कि अपन जिसमें कुरुक्षेत्र आ जाए, तो अपना फालतू कोई भड़क नहीं लेनी। देखो जो आपका कुरुक्षेत्र है, ठीक है, इस साइड तो पंजाब हो गया, इस साइड तो पंजाब हो गया, ये आ गया अंबाला, अंबाला आ गया कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर पानीपत, फिर आपका सोनीपत, और ये आ गया आपकी दिल्ली, ठीक है। जो यो नेशनल हाईवे है इसका नेशनल हाईवे का नाम है 44। पहले एक हो करता और आगे जाए करता आपका 2, ठीक है। तो 1 और 2 ने जोड़ के मिला दिया है नेशनल हाईवे नंबर 44, ठीक है। बस बात ये आपने ध्यान रख लेनी है। तो कुरुक्षेत्र तो क्या है, जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो कौन सा जब अपना 44। कुरुक्षेत्र तक आगे जाओगा अंबाला, और अंबाला तक फिर वो बिक जगह पंजाब में, और उर्ली साइड की यदि आप बात कर लें तो होगा करनाल, ठीक है। ये कौन सा है आपका नेशनल हाईवे नंबर 44 है। ये यो कुरुक्षेत्र के जब बीचों बीच जावे नहीं जी, कुरुक्षेत्र में एक जगह है पीपड़ी, तो यो लिख रहा है पीपड़ी थे, ठीक है। पीपड़ी, पीपड़ी के ऊपर भी आप डिस्कस करेंगे। एक तो यू हो गया, ये कौन सा था आपका नेशनल हाईवे नंबर 44, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, इसकी लगभग लगभग जो लंबाई है हरियाणा में, वैसे मैं पूरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस टाइम हरियाणा की बात लग रहा हूँ, कारण तो लगभग लगभग आपका 257 किलोमीटर आपने ध्यान रख लेनी है, लगभग लगभग आपका 257 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। यदि आप तक पूछ ले कि भाई जो हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई कितनी है, देखो वो भी आपका पंजाब में जाओगा, लेकिन वो आपका सिरसा में को होगा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ठीक है। और फिर आपका होगा जींद भी आपको गए, रोहतक, ठीक है, बहादुरगढ़, दिल्ली, न्यू जाओगा। तो यो कौन सा है साहब, आपका सबसे ज्यादा लंबाई इस नेशनल हाईवे की है NH9, ठीक है। और जो इस NH9 की खास बात है, ये हरियाणा में सबसे लंबी दूरी तय कर रहा है, लगभग आपका 286 किलोमीटर, ठीक है, 286 किलोमीटर। लेकिन आपने इस तक किमें लेना देना को नहीं आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप बात करने लग रहे हैं कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र में को आपका NH44 गुजरा है जिसकी लंबाई आपकी 257 किलोमीटर है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं भाई तो के एक रहा के मक्खी हो गया यार, अगर मैं और बात करूं भाई तो और कौन सा है, तो और आपका गुजरा है देखो अंबाला, अंबाला तय, अंबाला तकड़ा होगा, ये चक्कर हो गया रे पूरा की रहे है। देखो अंबाला, अंबाला तय, अंबाला तय आपका होगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र फिर आ गया आपका कैथल, कैथल तय जींद, जींद तय नरवाना, मतलब जींद में ये पड़ गया नरवाना। तो उरे तक आवा साहब आपका कौन सा 52, ठीक है। एक है साहब आपका नेशनल हाईवे नंबर 52 और एक है आपका नेशनल हाईवे नंबर 152, ठीक है। आपने डी सुना होगा। तो यू कड़ा जावा, यू जावा साहब आपका अंबाला तय नारनौल, जो कि आपका कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। ये भी कुरुक्षेत्र तय ही होकर निकले, ठीक है। लेकिन आपने मोटा मोटे के ध्यान रख लेनी है, जो सबसे ज्यादा दूरी तय करे वो कौन सा आपका नेशनल नंबर जो 44 है वो आपकी सबसे ज्यादा दूरी तय करे, ठीक है। ये मैं बात करूंगा इसके उपनाम और इसके कुछ अन्य नाम के बारे में। इसके उपनाम के हैं और इसके कुछ अन्य नाम के हैं। देखो उपनाम में आप एक आपने के नाम ध्यान रखना है कि एक तो इसमें के है सिटी ऑफ पार्क, ठीक है, सिटी
ऑफ पार्क। आप इसने कहा किसने आपा कुरुक्षेत्र ने कहा, ठीक है। और आप इसने कुरुक्षेत्र ने और के कहा आपने ध्यान रखना है कि भाई कुरुक्षेत्र ने आपा कहा धर्मनगरी, धर्मनगरी, ठीक है। दो चीज। तीसरी के है यदि आपने पूछ ले गुरुद्वारों का शहर और ऑप्शन में आपने अंबाला नाम मिला है तब आपने किसके साथ जाना है, आपने कुरुक्षेत्र के साथ जाना है, गुरुद्वारों का शहर। ये क्यों हो गए, ये हो गए इसके कुछ उपनाम, ठीक है। और क्या है कि अन्य नाम, अन्य नाम ये भी देखेंगे किस होता है इसमें। देखो अब आप बात करेंगे यूनिवर्सिटी की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, आकाशवाणी केंद्र और चिड़ियाघर की, ठीक है। कुछ फोटो भी आपके सामने ला रखी हैं। देखो जो यूनिवर्सिटी है जी, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जी, ठीक है भाई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसने आप क्या बोल रहा के यूके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र कब बनी थी 1956 में, ठीक है। और इसका अगले साल मतलब कि 1957 में इसका क्या किया गया था, इसकी इसमें एक तो इसके जो नेम है वो रखने के लिए कौन आए थे आपके देश के, अपने अपने देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनका क्या नाम है डॉक्टर आरपी, मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक तो आपने यह बात ध्यान रख लेनी है, इनका क्या नाम है डॉक्टर आरपी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। दूसरी की खास बात है इसमें जो पहला विभाग था वो था साहब आपका संस्कृत का, ठीक है। और लगभग लगभग 1959 था, मतलब कि 2-3 साल के बाद इसमें कई विभाग और ऐड कर दिए गए थे और आपकी जो पढ़ाई है वो 1959 से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो 2-3 चीज है, 56 में बनी थी, 57 में इसका वो कराया गया था, उद्घाटन कराया गया था, डॉक्टर आरपी के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था, यानी कि देश के पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था, ठीक है साहब। पहला विभाग था इसमें संस्कृत का विभाग और 1959 से इसमें पढ़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न भाई पूछे हुए हैं, ये प्रश्न ऐसे कि भाई इसमें पहला विभाग कौन सा था, अपने हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये हो गया। फिर अपना राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी 1956, इसके द्वारा नींव रखी गई डॉक्टर आरपी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अपने भारत देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और कब से सुचारू रूप से इसमें पढ़ाई जो शुरू हुई या फिर अलग अलग विभाग ऐड होने शुरू हुए तो 1959 तक। पूछ ले जाऊंगा आपसे कि पहला विभाग कौन सा था, तो आपका संस्कृत का था, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखियो। ये देखो ये वहां पे कुछ बात जानेंगे डॉक्टर आरपी से रिलेटेड, मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड। पहली बात कि भाई ये अपने भारत देश के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, मतलब कि पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। मान ली बात। आपसे इनका कार्यकाल पूछ ले जावे तो भाई इनका कार्यकाल था 1962 तक, ठीक है। देखो जो जब ये राष्ट्रपति थे तो इनके टाइम पे एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाद में जब ये 1962 में जब तक ये राष्ट्रपति रहे तो उसके बाद ये तो पहले थे, उसके बाद जो दूसरे नंबर के अपने राष्ट्रपति बने हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने हैं, ठीक है। मतलब कि अपने भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और अपने देश के दूसरे राष्ट्रपति वो एक ही व्यक्ति है, क्या नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर जिसका आप क्या मनाएगा शिक्षक दिवस, ठीक होगी। अच्छा तो ये एक तो आपने यो फैक्ट जाने, दूसरा आप कौन सा जानेंगे, आप ये जानेंगे कि अब तक जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राष्ट्रपतियों का, ठीक है, वो कौन थे साहब, वो इन्हीं के नाम पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है साहब। ये बात में मान ले। ये मैं बात करूं कि भाई जो ये बने हैं आपके राष्ट्रपति तो वो कब बनाए गए थे, देखो थोड़ा ध्यान से सुनियो भाई, क्योंकि इसमें आपके 1-2 फैक्ट आपका 1-2 नंबर नेशनल जीके का बढ़ जाएगा, बहुत जरूरी है, खाली सुनते रहो। देखो स्टोरी क्या थी, स्टोरी में थोड़ा सा जब अपना भारत देश का संविधान बनया लागू होया ओड़ा आपने लेकर चलूंगा, 1 मिनट के भीतर ले जाऊंगा और ले भी आऊंगा, फिर आप इसके ऊपर बात करेंगे। देखो 1946 की इकड़े बैठी है देखिए मक्खी सी आज इसी कमरा में बढ़ रही है तो यारी जब यहाँ बैठ जाए तो पेन चलता को नहीं। देखो ये बात थी 1946 की बात है, 1946 की बात है, ठीक है। एक अपने पूरा भारत देश में एक मिशन आया था जिसने आप बोलना कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ध्यान से सुन ले, बहुत जरूरी है आपके 1-2-4 नंबर पक्का बढ़ा हुआ कड़ी कड़ी आपका जरूर काम आऊंगा। देखो एक कैबिनेट मिशन आया था, इसमें कुल 3 आदमी थे, 3 व्यक्ति थे, ठीक है। इसमें कुल 3 व्यक्ति थे। इनका क्या काम था कि भाई आप भारत जाओ, करता है ब्रिटेन था, क्यों आया था, क्योंकि भाई
ओड़ा था अपनी सरकार चल गई ब्रिटेन ते डायरेक्ट, ठीक है। तो ओड़ा था यो मिशन आया और इसका के जो मुख्य पर्पज था वो यो था कि भाई आप भारत जाओ और वहां पे जो भारत के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम कुछ तैयार करांगे जिसका पूरा देश आगे चलाया जा सके, तो आप एक कैबिनेट का निर्माण करो, तो उसके लिए अपन कुछ व्यक्ति चाहिएंगे। तो इसी वजह से इसने आप क्या बोला भाई कैबिनेट मिशन, यानी इसका जो मिशन था वो कैबिनेट बनाना था, ठीक है, ये हिसाब था, आप इसने मान कर चलो। तो जब ये मिशन आया था तो उसमें जो मुख्य मुख्य व्यक्ति थे, ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा, जो मुख्य मुख्य व्यक्ति थे उसमें आपके जो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं कौन, JLN पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शामिल थे। मेरा कहने का कुल यो ही मतलब था। देखो जब यो आया था, कब आया था, यो आया था आपका 1946 में, जुलाई के आसपास आया था, ये जुलाई के आसपास आया था 1946 में। तो इसने 2-4 महीने इसमें लाग गए भाई घूमने फिरने में, व्यक्ति इकट्ठे करने में। फाइनली एक मीटिंग हुई, लोकल लैंग्वेज में आपने समझाना लग रहा कि आप सारे बैठे इकट्ठे हुए, ठीक है, और अपन डिसाइड करिया कि आपने के चीज बनानी है, कुकर के बनाना है। तो वो डेट के थी, बस यार ध्यान रख लियो भाई, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो 2-3 महीने तो इसमें लग गए। 1946 ने अपने पहले इस डेट ने 9 दिसंबर 1946 ने अपनी पहली बार मीटिंग हुई थी, ठीक है, पहली बार बैठक हुई थी, पहली बार मीटिंग हुई थी। किस रिगार्डिंग हुई थी, कैबिनेट मिशन के, जो अपना कैबिनेट जो अपना बनाना है, जो संविधान अपना बनाना है उसके उसमें संदर्भ में पहली बार मीटिंग हुई थी इस डेट ने, ठीक है। तो अगले एक दिन छोड़ गए, मतलब कि 11 दिसंबर ने, इस दिन केक रह गया। जब इस दिन सारे बैठ गए, जब इस दिन सारे बैठ गए तो इस दिन केक रह गया कि भाई भैया बात बताओ, यहाँ पे आ तो गए सारे, जो अपना इसने ऑपरेट करेगा वो कौन करेगा। तो किसी ने उठ के बोल दिया कि साहब जो यहाँ पे भाई कोई अपने ताऊ की उम्र का है, कोई दादा की उम्र का है, मतलब जो सबसे ज्यादा लंबी उम्र का था वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो वो बना दिए गए थे इस दिन अध्यक्ष, किस दिन, 9 दिसंबर ने। क्यों, क्योंकि साहब इस दिन अपनी पहली बार मीटिंग हुई थी, ठीक है, अपना बात मान ली, तो पहली बार मीटिंग हुई थी तो इस दिन वो बना दिए गए थे। लेकिन आपने खास बात याद ध्यान रखने की, 2 दिन के बाद वो बंदा जो कि सबसे लंबी उम्र का था, सबसे बुजुर्ग था, उनको हटा दिया गया अध्यक्ष पद से, और भाई कौन अध्यक्ष बना दिया गया था, आपके आपके देश के पहले राष्ट्रपति, जिसका क्या नाम है, डॉक्टर RP, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यही व्यक्ति आगे चलकर क्या बनेगा, आपका देश का पहला राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें जो आगे कुछ कमेटियां बनाई गई कि भाई किसी का काम था कि भाई आप मौलिक अधिकारों के ऊपर लिखो, कहाँ कहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो तमाम प्रकार की चीजें थी भाई, वो चीज भी ऐड करनी है, यदि कोई उल्लंघन करे तो उसने के पनिशमेंट होगी, के सजा होगी, तो ये तमाम प्रकार की चीजें थी। फाइनली जो अपनी मीटिंग हुई, देखो जो अपनी जो फाइनली मीटिंग हुई, तो वो मीटिंग हुई थी अपनी 26/11/1949 ने। इस दिन आपने अपना भारत देश के, ठीक है, अपना इस दिन प्रॉपर तरीके से अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। मतलब किस देश का अपने के लिए है, के अपना खुद कैटेगरी है, तो कुल मिला के बात उड़ा आ गई। और ये भी इसमें क्या करे, अपने कुछ संविधान के जो अधिकार हैं या कुछ आर्टिकल है, जो तो आपने क्या कर दिया था, इस दिन लॉन्च कर दिए थे। लेकिन आपने इस डेट का वेट करे कि भाई बस कुल 2 महीने और रुक जाओ, क्योंकि हमने क्या किया था, 26 जनवरी 1930 ने खुद को गणतंत्र साबित कर दिया था। तो भाई आप गणतंत्र दिवस मनावांगे तो इसे डेट न मनावांगे। जब यह डेट आई तो इससे ठीक 2 दिन पहला, बस यह डेट ध्यान रख लियो, जिस खातर मैंने इतना ही ओढ़ तो लेकर आया हूँ आपने। इस डेट पे जो अपना गणतंत्र दिवस है उससे ठीक 2 दिन पहला क्या खास बात था, या क्या खास बात थी, तो इस दिन पहला अपनी लास्ट मीटिंग हुई थी, किस चीज के लिए, जो अपना संविधान की जो प्रक्रिया थी पूरी, इस दिन लास्ट मीटिंग हुई। अरे बैठ के यह बात करी, हाँ भाई बताओ कुछ में कुछ और ऐड करना हो, इसमें तो कुछ काटना हो पिटना हो, तो सारे बोले जना जी ठीक है। तो बात आई कि भाई देखो इस टाइम चुनाव तो अपना वो कौन थे, क्योंकि अपना भारत देश के 1947 में आजाद हो गया था, चुनाव कद होंगे जब न्यू बेरा पटागा कि भाई किस पद्धति पे, किस सिस्टम पे प्रधानमंत्री बनाना है, किस पर राष्ट्रपति बनाना है, तो अब तक संविधान लागू करे कौन रखा। तो बात है कि भाई न्यू तो बता दो कि भाई आप चुनाव तो फिर करवा लेंगे, लेकिन ये आपने राष्ट्रपति तो चाहिएगा। तो बस यह बात आप ध्यान रख लियो, यह डेट, इस डेट ने अपने पहली बार के था राष्ट्रपति जी सिलेक्ट करे गए थे 1950 में, ठीक है। फिर चुनाव हुए, वो चुनाव जीते, फिर वो राष्ट्रपति बने उसके बाद भी, ठीक है। और फिर फाइनली क्या हो गया था 1962 तक कौन, डॉक्टर RP, जिसको ऊपर आपा ओढ़ तक उड़ तक चल का आया, ठीक है। आपका 1-2 नंबर कड़न कड़े पक्का डागा, टेंशन ना लियो।
ठीक है। बस एक बात और बताऊंगा, उसके बाद फिर आप दोबारा टॉपिक पे आवांगे। क्या बात है, जो अपने देश के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपसे पूछ लिया जाओगा कि भाई इनके सपनों का शहर कौन सा है। वो अपने हरियाणा में है, इस वजह से अपन याद करने की जरूरत है। क्या नाम है साहब आप उसका? उसका नाम है, देखो भाई, उसका नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद ना पे के बोलना, एक औद्योगिक नगरी बोलना, औद्योगिक नगरी। देखो वो तो मैं अपने जिला ग्राम था कुरुक्षेत्र, लेकिन इसका गले से 2 4 1 2 नंबर और बढ़ से के खोट है। ठीक है, तो फरीदाबाद के एक औद्योगिक नगरी है। क्यों बोला? क्योंकि वो उद्योग धंधे ज्यादा है। ठीक है, गुड़गांव में इसमें तो औद्योगिक नगरी बोला फरीदाबाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि अपने भारत देश के पहले राष्ट्रपति का सपनों का शहर बोला जाता है फरीदाबाद को, या फिर औद्योगिक नगर को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका एक सपना था भाई दिल्ली के आसपास कोई एक ऐसा एरिया हो जहां पर हम उद्योग धंधों को स्टेब्लिश कर सके। तो फिर बसाया गया था आपका फरीदाबाद नगरी थी, और ये इनके सपनों का शहर है भाई। वो तो गया, चलो ये आगे देखा। ठीक है, ये पापा बात करेंगे यूनिवर्सिटी का भी ऊपर बात लग रहे थे करण। ठीक है, तो 1956 में अपनी यूनिवर्सिटी बनी थी, इसका ऊपर आपने बात कर ली। प्रश्न आपके उठते और बहुत सारे बन सके। या यूनिवर्सिटी कई मामले में नंबर 1 पे है, तो वो देखेंगे। एक तो पहला तो ये कि भाई ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है किसकी? अपने हरियाणा की। ठीक है, सब हमने मान लिया। ठीक है, दूसरा अपने की बात याद रखना है, एक पॉइंट तो ये हो गया भाई, ये के है एनईपी, मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कई भाई यूं भी कह दें कि सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो ये अपने 2020 लागू करने वाली। ठीक है, और तो एक बात और ध्यान रख लो कि भाई ये हरियाणा की के है साहब, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका एनईपी 2020 लागू होया। ठीक है, इसके बाद की है भाई आपका प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, या फिर आपका कैशलेस यूनिवर्सिटी। कैशलेस यूनिवर्सिटी पूछ ले जावा है तो कौन सी हरियाणा की? वो भी आपकी कौन सी है भाई? पहली कौन सी है? वो भी आपकी कुरुक्षेत्र है। ठीक है, और क्या पूछा जा सका आपसे? हाँ, आपसे पूछा जा सका है हाँ ए प्लस प्लस वाली, ए प्लस वाली भी आई थी, और इसने कौन सी मिल गई? ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? पहले अपनी एकमात्र है फिलहाल, एक ही यूनिवर्सिटी है जिसके पास भाई के है ए प्लस प्लस ग्रेड है, जो कि अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। ठीक है साहब, इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सके एक और प्रश्न कि भाई हरियाणा धरोहर। ठीक है, हरियाणा धरोहर, हरियाणा धरोहर कहाँ है? तो वो भी आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो जो चार चीज़ा में आगे है वो आपने मेरा पट गया। पहली यूनिवर्सिटी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सबसे पहला इसे में लागू हुई है। ऑनलाइन प्रॉपर तरीके था, या फिर कैशलेस यूनिवर्सिटी, वो भी यही है। ए प्लस प्लस ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी भी कौन सी है आपकी? यही यूनिवर्सिटी है। ठीक है साहब, जो हरियाणा है, हरियाणा की धरोहर। ठीक है, हरियाणा की धरोहर कहाँ पर है? इसी यूनिवर्सिटी में है, उस बात का भी आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है साहब, अच्छा है, इसमें एक एक खास बात है, एक हो रहा है वेलोड्रम, इस शब्द ने याद रखियो वेलोड्रम। वेलोड्रम एक स्टेडियम है, किस खातर है? साइकिलिंग का एक स्टेडियम है। क्योंकि हरियाणा में कोई स्टेडियम नहीं है, तो इसी वजह से यो इसे इसे का वित्र बना दिया गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वित्र बना दिया गया। तो इसमें भी फर्स्ट यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, और वो हरियाणा में फर्स्ट ऐसा स्टेडियम बने जिसका आप वेलोड्रम स्टेडियम बोल। और क्या खास बात है इसकी? इस एक खास बात हो रहा है, हाँ, इसकी एक सबसे खास बात देखो, जब अपना हरियाणा एक अलग राज्य बने था, कौन सा राज्य बने था साहब अपना? हरियाणा। ठीक है, एक अलग राज्य बने था तो 1966 में। ठीक है, एक अपनी हरियाणा सूद, एक अपनी पत्रिका काटी जाए कर दी हरियाणा सूद के नाम से, हरियाणा सूद। ठीक है, ठीक है, तो 1969 में क्या किया गया? 1969 में यह पत्रिका आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यहाँ तय इब काटी जावे 1969 तक, और इसका भी नेम नाम भी चेंज कर दिया। अब इसका क्या नाम कर दिया? इसका नाम कर दिया जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा। तो भाई इतने सारे प्रश्न है आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। देखो आप अब बात लग रहे हैं कर्ण कुरुक्षेत्र के ऊपर, और कुरुक्षेत्र का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि उस टाइम तो कुरुक्षेत्र एक अलग जिला बनया भी कौन था, जगह थी लेकिन एक अलग जिला नहीं था, करनाल के अंडर था। उस टाइम की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रख लेना है कि भाई बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो जो चीज अभी तरह है आप उसने भूल नहीं सकते। ठीक है, यकीन मानियो कि भाई आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो जो कि 2027 में होना है, तो भाई उड़ता प्रश्न आवेंगे, 1% आवेंगे। ठीक है, जब आप इस वीडियो पे पहुंचे तो मेरा पूरा पूरा यो मकसद है, मेरा कर्तव्य भी बना है कि भाई टेम कितने लागू, लेकिन कोई चीज़ छूटनी चाहिए यार। फिर भी कोई छूट तो भाई आप कमेंट करके बता दियो, हमारा वीडियो
ये है। लेकिन मेरी कोशिश यही है, द टीचर्स हरियाणा चैनल है उसकी कोशिश यही रहे बिल्कुल डेप्थ में जाके तो आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही लिया तो वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी, कोई लाइक शेयर कर दे वो कर दे, वो आपकी मर्जी है, करो भाई कर दियो, ठीक है। लेकिन आप क्या पे काम पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। देखो जो मंदिर है, मंदिर आपके कई हैं जो कि मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य मंदिर है वो कौन से हैं? एक तो आपने के नाम ध्यान रखना है, देवीकूप का, देवीकूप भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली, फिर आगे काली भाई, भद्रकाली, देवीकूप भद्रकाली, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर। और आपने ध्यान रखना है भाई सर्वेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर एक जो वहां बिल्कुल आपने बिल्कुल ध्यान से रखना है, थानेश्वर, थानेश्वर मंदिर कड़ा है, थानेश्वर, थानेश्वर। तो 4-5 मंदिर हैं, और भी है जिस तरह के है आपका आइसकोन है, ठीक है, जो मंदिर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मैं अपने पूरी डिटेल में कराऊंगा, लेकिन जो है 5-6 मंदिर, हाँ एक और बिड़ला, बिड़ला मंदिर, ठीक है। तो ये 5-7 मंदिर मैंने करवाए हैं जिसके नाम लिखे हैं, बस ये तो आपने घोट के पीने हैं और इब्बे पीने हैं। देखो क्यों कुर्पी हो गए, सबने बेरा है कि भाई जो भद्रकाली का मंदिर है अपना लो, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? कुरुक्षेत्र वाला है, थाने जरूर, कुरुक्षेत्र वाला है। इसकी क्या खास बात है, जो माता सती थी, तो जो टुकड़े हुए थे 51 टुकड़े हुए थे जो, ठीक है, आपने कड़ी कड़ी 52 भी देख, उसमें से क्या था, एक टुकड़ा यहाँ गिरा है, ठीक है, कड़ा है आपका है देवी कूप भद्रकाली जिस तरह पर मंदिर था, तो एक टुकड़ा आपका यहाँ पे गिरा है भाई, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है, आपका दायां पैर जो यो वाला पैर है, जो इस साइड वाला पैर है, इसका टखना, पैर का टखना, ठीक है, पैर का टखना, दायां पैर का टखना क्यों गिरे है, सबसे खास बात बस यह है, आप तय के ब्रे एच एस एस सी वाले के ब्रे नहीं पूछ ले तो कौन सा टकना गिरा था, तो आपने ध्यान रखना कि भाई इस पैर वाला जो सतह पे ज्यादातर लिखे गिरा, कुछ दोस्त इस पैर इस हाथ पे लिख दे, लेकिन आप जिस पे लिखा जो मोस्टली उस पैर का अपना टकना गिरा है आपका, इस जड़ा इस मंदिर का निर्माण हो है, ठीक है। और क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि भाई उरे मनोकामनाएं मांगी जावे, मनोकामना कोई भी मांग ले उरे के, और न्यू को है कि भाई जो इस मंदिर में जाकर मनोकामना मांगे कि भाई भगवान मैंने सरकारी लुए दे या जो भी है, जो भी चीज है वो मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन एक ही बात है बस, साफ नहीं है, तो जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो ये बोल रहा है कि वो घोड़े चढ़े हैं, घोड़े, ठीक है, छोटे छोटे घोड़े हैं, माटी के भी हो उसके, सोने के भी हो उसके, चांदी के भी, वो अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है भाई, बहुत ज्यादा अमीर होगा सोने के चढ़ा दो, चांदी के चढ़ा दो, ठीक है, आप अपने हिसाब से चढ़ा दिया, वो घोड़े के वो घोड़े चढ़ाए जावे। और एक और खास बात हो रहा है, श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और बलराम, ठीक है, कृष्ण और बलराम, यहाँ पर इनका क्या किया गया था, मुंडन किया गया था। तो इस वजह से यो मंदिर आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर, ठीक है। और क्या खास बात है, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो आपने बस सीधा ध्यान रख लेना है कि भाई कुरुक्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मंदिर, कुरुक्षेत्र में, याद क्यों कर रखोगे, याद आपने न्यू याद रखना पड़ा क्योंकि एक है नर, नर नारायण गुफा, उसका उत्तर अलग है और इसका उत्तर अलग है, याद क्यों कर रखोगे, देखो लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्या मतलब हो गया, पीसा, ये बात है, पीसा, ठीक है। और पीसा ना आप यूरे के ऊपर याद रखोगे कि भाई उरे है अपनी धर्मनगरी, 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 और धर्मनगरी में के है साहब, पीसे की कोई कमी है को नहीं, क्योंकि भाई जो धर्म करेगा, जो कर्म करेगा, भगवान भी उसने खुले हाथ देगा, उधर पीसे की मतलब माँ लक्ष्मी उसका गले साथ दे देगी, इस वजह से आपने ये सौदा याद रख लेना है, ठीक है। जो बिड़ला मंदिर है जो 1952 में बनया था, इसका निर्माण 1952 में करवा गया था, एक बात तो यह है, दूसरी बात की एक बात है, जो वो मंदिर है जिसपे देखो श्लोक लिख रखे हैं, गीता के श्लोक लिख रखे हैं, जो एक बार मंदिर ये पूछे भी गए था, इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट हैं। इसको जो मंदिर है उसकी क्या खास बात है, शायद बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरा भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है भाई, ठीक है। अच्छा और क्या बात है, सर्वेश्वर मंदिर, इसकी खास बात देखो, तो आपका ब्रह्म सरोवर है यूरिया, जो देखो यो मंदिर है, यो सर्वेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के ठीक बीचों बीच में है ये मंदिर, ज्यादा बीच में तो नहीं जाना पड़ता, आप जय भी रहे हो। और देखो स्थानेश्वर मंदिर, ये मंदिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि साहब
थानेश्वर मंदिर, ठीक है, नाम ध्यान रखियो। क्यों इंपोर्टेंट है, इस वजह से इंपोर्टेंट है भाइयों। 1014 में 1014 में इस मंदिर पे आक्रमण हुआ था। और इस कहते हैं सोना चांदी की जो भी मूर्तियां थी वो उठा के ले गया था। कौन ले गया था? मोहम्मद गजनवी। बस ये नाम ध्यान रख लियो, गजनवी, ठीक है, गजनवी। जो नाम ध्यान रख लियो, वो के था अफगान का एक शासक था। इसने भारत पे आक्रमण करया, जो उरे के शासक थे उन पे आक्रमण करया। और इसका मेन मोटिव क्या था? इसका जो मेन मोटिव था वो था दौलत, कि भाई एक तो वो दौलत चुरा के ले जाए, दूसरा क्या था, जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, कड़ा का था यू था साहब अफगान का। इसने क्या करया? इसने करया आक्रमण। ठीक है, ये 3-4 चीज हैं जो कि याद रखनी अपने जरूरी। क्यों है वो भी बताऊंगा। ठीक है, 1014 में थानेश्वर मंदिर पे आपका क्या किया गया था? आपका आक्रमण किया था। किसके द्वारा? गजनवी के द्वारा। ठीक है, जो क्या कर गया और भाई जो सोना चांदी की जो फोटो है, जो मूर्ति थी उनसे उठा के ले गया। ठीक है, इस वजह से इसने एक वहां पर मूर्ति भंजक बोला। बात ध्यान रख। अच्छा, ये बात होगी। एक खास बात ध्यान रखें, जो ये मंदिर है स्थानेश्वर, इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था पुष्यभूति वंश। वंश पुष्य वंश ने इसका क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और जब ये टूट गया था फिर इसका जीर्णोद्धार, मतलब कि जब दोबारा से इसका निर्माण करवाया, वो करवाया था साहब आपका मराठों ने। सदाशिव भाव ने का मराठे मराठे शासकों ने क्या कराया था? सदाशिव राव भाव ने इसका क्या करवाया था? इसका दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया था। तो कई प्रश्न बन गए कि भाई वो जड़े गजनवी ने आक्रमण कराया, कौन सा, कहाँ पे है वो मंदिर? कुरुक्षेत्र के नाम है, आपने मेरे थानेश्वर मंदिर। कब कराया था? 1014 में। ये उसका मेन मोटिव था, उसका दौलत कमाना एक तो मेन मोटिव था, दूसरा क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। आप तो प्रश्न यो भी है इसका नेशनल जीके में, जो मोहम्मद गोरी था। ठीक है, कि जो इसका जो मेन मोटिव है उसका, अभी कोई मेन मोटिव था कि भाई वो अपना एरिया जीत ले और उस पर शासक करे, तो इसका कुछ ऐसा था। क्योंकि एक है मोहम्मद गजनवी, दूसरा है आपका मोहम्मद गोरी। ठीक है, दूसरा कौन सा साहब आपका? भाई इसने लव पी ली ना, देख दिगड़ी सी बैठी है। ठीक है, दूसरा था साहब आपका गोरी। ठीक है, देखो इन दोनों की एक खास बात है, नाम आपने दोनों एक से दिखने मिलेंगे। मोहम्मद गजनबी, ये दोनों अफगान के हैं। दोनों आपके इस्लाम धर्म ने प्रमोट करे, दोनों ने भारत पे आक्रमण करे, दोनों ने धन लुटे है। लेकिन जो गोरी है उसका क्या खास बात है? वो शासन करना चाहता है। देखो, गोरी रह गया तो रा से राज, तो वो राज करना चाहता है। ये कोई है गजनबी। ठीक है, गजनबी में ऊपर आप याद रखोगे गजनबी। गजनवी ने याद रख लिया कि भाई थोड़ा सा लंबा नाम है, इस वजह से भाई थोड़े से लंबे जो काम है वो करना चाहता है, कि भाई जो कर धन दौलत लूट या भारी मात्रा में। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने धन लुटे है और इसका मेन काम था आपका राज करना। ठीक है, तो दोनों जो आपका गजनवी है वो 1014 में कुरुक्षेत्र आक्रमण करे था। ठीक है, अब देखो और आगे की बात रहेगी, और आगे रहेगी आपके गुरुद्वारे। गुरुद्वारे वैसे तो आपके कई गुरुद्वारे हैं, लेकिन मैं एक आपने ट्रिक भी बताऊंगा। पहली बात तो आपने गुरुद्वारे में जब आपने तुक्के मारना पड़ जाए तो आपने क्या करना है? जी आपसे पूछ ले, छठवीं पातशाही गुरुद्वारा। कहने का मतलब ये है कि भाई जिसके पीछे आपने यो वर्ड नजर आ जाए और आपने नहीं भी रहा हो कि भाई मैं के तुक्का मारू, तो आपने कुरुक्षेत्र पे तुक्का मारना है और वो आपका 99.99% ठीक लगेगा। छठवीं पातशाही की बात करूं, नौवीं पातशाही की बात करूं, 10वीं पातशाही गुरुद्वारे की बात करूं, तो वो आपके कहाँ पे है? सब आपके यहीं पर है। कहाँ पर? आपके कुरुक्षेत्र में। छठे गुरुद्वारा की मैं बात करूं तो देखो, सिखों के 10 गुरु, ठीक है, जो आपके सिखों के छठवें गुरु थे, तो यो गुरुद्वारा उनसे रिलेटेड है। नौवें गुरु थे, गुरुद्वारा उनसे रिलेटेड है। 10वें गुरु थे, तो ये गुरुद्वारा उनसे रिलेटेड है। छठे थे साहब आपके गुरु हरकिशन। नौवें थे जीटीवी, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, और आपके 10वें थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, पहले कौन से थे? गुरु नानक देव जी। तो ये गुरुद्वारे उन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक है साहब, और क्या खास बात है? आकाशवाणी के ऊपर बात करांगे। देखो इस टाइम में पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ कि हरियाणा में कितने इस टाइम आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, ठीक है, तो आकाशवाणी केंद्र कितने साहब आपके इस टाइम हरियाणा में? 3 आकाशवाणी केंद्र। 3 आकाशवाणी केंद्र हैं इस टाइम हरियाणा में। 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला आपका आकाशवाणी केंद्र बना था साहब आपका रोहतक में।
ध्यान तक करवाऊंगा भाई, और बिल्कुल ध्यान तक देखनी है कि मेरे दोस्त आपने ये पेपर माए हुए मिलेंगे। और फिर आपने सोचोगे कि एक दिन रेमेडी सर ने करवाया तो था, यार ध्यान है नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे लो। मैं क्या कहूँ, आपके याद होने लायक रहे, मैंने पीछे एक टेस्ट भी ले रखे है आपका, और आप उस टेस्ट में बिल्कुल सही ये करोगे, तीर मारोगे, तुक्के नहीं मारने, तीर मारोगे, ठीक है। तो आपका पहला आकाशवाणी केंद्र साहब आपका रोहतक में था 1973 में। दूसरा आपका कुरुक्षेत्र, मैंने यार लिख दिया, ठीक है, 1991। और जो आपका तीसरा है वो है साहब आपका हिसार। तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, ये 1999 में था। तो आपने क्या ध्यान रखना भाई, आकाशवाणी केंद्र अपने कुरुक्षेत्र में बने 1991 में बने था, और वो कुल मिलाकर दूसरा आकाशवाणी केंद्र था। ये कितने हैं, वह 3। इसके बाद कौन सा बन गया आपका, ये बन गया हिसार। उसका पहला कौन सा था, रोहतक। यानी कि आपके हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, ठीक है। एक बार चिड़ियाघर पाइयो, आपके हरियाणा में 3 ही चिड़ियाघर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहले तो आपका रोहतक न्यू का न्यू होगा, दूसरा आपका कुरुक्षेत्र में, बस आपने कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा शहर लिख दिया पिपड़ी, और तीसरा आप लिख दो भिवानी। तो 2 चीज आपने उड़ते याद हो सके, जब आप याद करना चाहोगे तो पहला उत्तर दोनों का सेम है। पहली आपकी आकाशवाणी रोहतक में, पहला चिड़ियाघर आपका रोहतक में, दूसरी आपकी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में, दूसरा चिड़ियाघर आपका कुरुक्षेत्र में, लेकिन कुरुक्षेत्र के एक छोटी सा शहर, छोटी सी सिटी पिपड़ी। तीसरा आकाशवाणी हिसार, और यू वो जगह आपका भिवानी। जो आपका यू बनया था, जो कब बने था आपका आकाशवाणी केंद्र, यू बने साहब आपका 83-84 के आसपास बने था, 83-84 के आसपास, ठीक है। 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, 3 ही आपके चिड़ियाघर हैं। देखो आपने थोड़ी सी एडिशनल जानकारी और दे दी हूँ, वैसे तो आपको कुरुक्षेत्र जिला लग रहे हैं करना, ठीक है। आपने आकाशवाणी केंद्र भी कर लिया, आपने मंदिर भी कर लिए, आपने यूनिवर्सिटी कर ली। देखो 3 है यो, एक तो है हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र, अपना बात कर ली। दूसरा है 3 चिड़ियाघर, इसको ऊपर भी बात कर ली। मैं बात करूंगा, हरियाणा में 3 है के लाल, ठीक है, और है हरियाणा में 3 के हैं आपके मेट्रो जिले, मेट्रो जिले, ठीक है। और हरियाणा में 3 के हैं आपके, 3 है आपके 2 विधानसभा सीट वाले जिले, और के हैं साहब आपके, और 3 के हैं किसी भी राज्य को ना लगने वाले 3 जिले। तो कुल मिलाकर 6 चीज आपकी इसी हैं, जो कि आपके हरियाणा में 3 है। 3 आकाशवाणी के अंदर अपना बात कर ली, 3 चिड़ियाघर अपना बात कर ली, 3 लाल। मेरे ख्याल था वो तो सबने बेरा भी होगा कि हरियाणा के 3 लाल कौन कौन से हैं। तो भाई जिसने नहीं बेरा, अब बात करांगे अपने 3 लाल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं अपने बंसीलाल, बंसीलाल, ठीक है। बंसीलाल चौधरी बंसीलाल जी क्या है, ये अपने हरियाणा के 3 लालों में से सबसे पहले हैं। दूसरे साहब आपके देवीलाल, दूसरे साहब आपके भाई फिर बैठ की गड़ी, दूसरे साहब आपके देवीलाल, और तीसरे हैं आपके भजनलाल। तो भाई ये 3 है लाल। तो आप तब पूछ ले इन 3 लाला में आपके मनोहर लाल का नाम नहीं है, वो हरियाणा के चौथे लाल है, उनको प्रपर्सन आया भी नहीं नामदा, ठीक है। 3 लाल अपन कर लिए। 3 मेट्रो जिले, देखो तो अपना दिल्ली है, ये हो गया अपने यहाँ दिल्ली, ठीक है। तो अपने दिल्ली को हरियाणा के 3 जिले, जिले 4 लगते हैं, लेकिन 3 जिले मेट्रो वाले हैं। कौन कौन, चल वहीं भी तो पढ़ने आएंगे, उनका तो रह जाएगा पढ़ लें तू भी। तो भाई पहला तो अपना एस फॉर सोनीपत, दूसरा है अपना झज्जर, तीसरा है आपका गुड़गांव, और चौथा है आपका फरीदाबाद, चौथा है आपका फरीदाबाद, ठीक है। तो चौथा है आपका फरीदाबाद। तो आपने क्या ध्यान रखना है भाई, सोनीपत है उसमें मेट्रो प्रस्तावित है, लेकिन उस मेट्रो ही है। तो आपका झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद, ये वो 3 जिले हैं जिनके अंदर क्या है आपकी मेट्रो है, ठीक है, जिसके भी तरीके आपके मेट्रो है। तो जो भी आपने कर लिया। इसके बाद आप बात करते हैं इसके ऊपर 2-2 विधानसभा सीट वाले के अंदर, विधानसभा की 2-2 सीट है, वो कौन कौन से जिले हैं ध्यान दियो। तो वो है एक तो आपका पंचकूला, एक आपका सीडी, और एक है आपका हांसी। अगर मेरे भाई आप इस वीडियो पे बाद में पहुंचो, बाद में आए हो, तो उसके हिसाब से देख लियो कि मेरा भाई कोई और जिला भी उस टाइम तक ऐड हो जाए। पंचकूला, चरखी दादरी और हांसी, ऐसे ये 3 जिले हैं इस टाइम तक हरियाणा में, जो आपके 2-2 विधानसभा सीट लेकर रखे हैं। और इनमें क्या खास बात है, एक भी सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री साझा न करने वाले 3 जिले,
इनको ऊपर बात करेंगे। देखो तो वो कौन कौन से हैं, जो मैप है पुराना, ठीक है, तो वो है जो किसी भी अन्य राज्य के साथ, इस तरफ हो गया आपका राजस्थान, इस तरफ हो गया आपका पंजाब, परन हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ऊपर तो छोड़ देते हो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि देखो जो आपका यू है सी डी, मतलब कि आपका चरखी दादरी, जो राजस्थान का टच करता है को नहीं, उड़ा गया भिवाड़ी। तो दूसरा है यो है आपका रोहतक, एक तो हो गया आपका रोहतक, दूसरा हो गया आपका चरखी दादरी। तो यो है साहब आपका हिसार, और हिसार में तो इबके करे है आपका हांसी काट दिया, तो आपका तीसरा जिला आपका कौन सा बन गया, हांसी। ठीक है, तो तीन जिले ऐसे हैं जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करते। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक प्रश्न और आप ऐड कर लो, कौन सा, जो आपका जींद है, यो जींद, ठीक है, जींद की सीमा 7 जिले गला पहला लागे कर दी, जींद की सीमा पहला 7 जिले गला लागे कर दी, एक हांसी और बन गया, तो इसका मतलब एक जिला और बढ़ा दो, कुल मिलाकर आपके कितने जिले हो गए, तो कुल मिला के जी आपके 8 जिले अब ऐसे हो गए जो कि आपके जींद को टच करते हैं, जींद को लगते हैं। यह बात भी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से भाई ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मोटे मोटे तो ये तक आपने पढ़ लिया, लेकिन और क्या चीज है, मंदिर पढ़ लिया आपने, मेरे ख्याल में मोटा मोटा तो आपने पढ़ लिया, ये मैं आपने थोड़ी सी डिटेल में करवाऊंगा, ये सारी चीज अपने उर तक आ गए थे, आपने सारी चीज कर ली है। ठीक है, ये बात आपने एक बार थोड़ी सी डिटेल तक करवा दी, मैं सारी चीज देखो, अगर कुछ छुट्टियां भी होगा तो वो सारी चीज करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहला आप ये बात करेंगे स्थापना और भूगोल के बारे में। देखो 10वां जिला है आपने बात कर ली, कद बना था या डेट रही आपने बात कर ली, इससे अलग कराया गया था साहब, KNL लिख दिया मैंने, मतलब कि करनाल हो गया, तो करनाल से अलग कराया गया था। ठीक है, यूरिया, ठीक है, और क्या है तत्कालीन सीएम गठन के, अच्छा इसमें नहीं पूछा है कि भाई 1973 में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन सा था, इस बात का भी आपने बेरो, तो साहब वो कौन से थे आपके नाम लिखे रखे हैं, यूरिया चौधरी बंसीलाल। ठीक है, चौधरी बंसीलाल के थे उस टाइम पे अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो जो चौधरी बंसीलाल ने, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में आपने थोड़ी थोड़ी डिटेल का बेरा होना, क्यों बेरा होना जरूरी है, एक तो आप तैयारी लग रहे हो करना, दूसरा आप हरियाणा तक, वैसे भी आपने जनरल नॉलेज का बेरा होना जरूरी, तड़कन कड़ी डिबेट करनी पड़ जाए या फिर कुछ आपने ऑप्शन काटने पड़ जाए, अपने के बेरा तो होना चाहिए जाने जाते। तो पहले थे कौन से थे, पंडित भगवत दयाल, ठीक है शर्मा, भगवत दयाल शर्मा इनका नाम है, अपने पहले मुख्यमंत्री थे जब आप पंजाब का हिस्सा थे, यानी कि संयुक्त पंजाब, जब हरियाणा का नाम को नहीं था, मतलब सारे डॉक्यूमेंट उसके ही नाम पे थे, तब सरकार तो बन रही थी अपनी विधानसभा की, और उस टाइम पे एक मुख्यमंत्री, एक ये अपने विधायक थे उस सरकार के अंदर, जब विभाजन कराया गया तो हरियाणा नीचे आ गया, पंजाब ऊपर भी गया, जो ये इंसान थे ये अपने झज्जर के थे, बेरी गांव झज्जर, ठीक है, झज्जर क्या है, झज्जर ही हो रहा भाई, तो यहाँ से इनका संबंध है, और ये क्या था, ये इनको बना दिया गया हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री। इनके लिए चुनाव उस टाइम पे नहीं हुए थे, कब की बात है ये, 1 नवंबर 1966 के बाद, तो आपने बेरा होना चाहिए कि उस टाइम पे चुनाव करवाने की फुर्सत एक होनी थी कि भाई ठीक है अलग अलग कर जुगर की अपने के हो रहे जब न्यारे हो गए, ठीक है, तो उस टाइप पे कि भाई 4 पतीले मिर्ते दे दे, 2 दरी मिर्ते दे दे, ठीक है, जो सौदा है गया लपेट लिया, इसका जो बाद में देखेंगे भाई कि घर के ऊपर चल लगा, कौन पीछे देख रेख करेगा, भाई बाबू करेगा, माँ करेगी कि दादा करेगा, उसके हिसाब से तो ठीक नहीं हुआ था, हो रहा है पार्टिसिपेट तो मतलब हो गए अलग अलग तो हो गए, लेकिन क्या करे अपना जो बंदा बना दिया हरियाणा का मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर इसके लिए फिर अपने आप तक पूछा जा सके कि हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए मुख्यमंत्री के लिए, अगले साल हुए थे भाई, और यो बंदा भी अपना कांग्रेस की पार्टी थे कि हाँ ये बात ध्यान रख लियो कांग्रेस पे थे ये, ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया चुनाव लड़या, ठीक है, और चुनाव लड़या, इसके साथ कुछ और भी इसके जो पार्टियां थी वो भी थी उस टाइम पे, चुनाव लड़या, लेकिन ये बंदा क्या हो गया साहब आपका लगभग लगभग ये जीत भी गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई, जो इसके साथ वाले थे वो उस तरफ कूद गए, मतलब दूसरी पार्टी की तरफ, और सरकार इसकी टूट गई गिर गई कुछ मान लो, लेकिन ये व्यक्ति अपने चुनाव लड़या, एक बार मुख्यमंत्री भी बन गया, मतलब दूसरी बार, एक बार तो वैसे बना देता, दूसरी बार भी चल नहीं पाया, 8-10 दिनों के लिए वो था, उसके बाद आपके हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री का उदय होता है जिसका क्या नाम है, राव वीरेंद्र। तो यो नाम भी आपने अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि राव वीरेंद्र सिंह अपने हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि अपनी ही पार्टी से चुनाव जिन्होंने लड़ा था और वो जीत भी गए थे, राव वीरेंद्र सिंह।
ठीक है। और ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं राव वीरेंद्र सिंह। जो राव वीरेंद्र सिंह है उस टाइम पे कब, एक साल पहले यानी कि भाई 1966 में जो अपनी विधानसभा बनाई गई थी उसके ये अध्यक्ष थे, पहले पुरुष अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष नहीं पहले मेल, पहले पुरुष अध्यक्ष, ठीक है साहब। इसके बाद 1968 में आपका क्या हो गया भाई, ये भी ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। फिर आपका जो ये नाम है इसकी होती है 3 लाल में से पहले लाल की एंट्री, जिसका क्या नाम है चौधरी बंसीलाल, जो कि आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। तो साहब इनकी विधानसभा सीट है। और साहब क्या है आपकी, और क्या है आपकी भिवानी बना है आपका 1972 में, और आपका गोलागढ़ इनका गांव है, ठीक है। इस बात का अपना अच्छे तरीके से बिराव होना चाहिए। तो हरियाणा का तीसरा मुख्यमंत्री पूछ ले जावे तो बंसीलाल। हरियाणा का पहला जाट मुख्यमंत्री पूछ ले जावे तो आपका बंसीलाल। हरियाणा का विकास पुरुष पूछ ले जावे तो बंसीलाल। क्यों विकास, क्योंकि भाई इसने समस्त पूरे हरियाणा में 1970 के आसपास बिजली पहुंचाने का काम किया था। किसने, चौधरी बंसीलाल ने। आधुनिक हरियाणा का निर्माता पूछ ले जावे चौधरी बंसीलाल। क्यों, क्योंकि अगर पूरे गांव में लाइट पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, तो जाहिर सी बात है जो आदमी दिव्यांग के तरह पढ़े करते भाई वो लाइट के तरह पढ़े, इसका मतलब कि मॉडर्न हरियाणा हो गया, यानी कि आधुनिक हरियाणा हो गया। तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी आता है, पूछे जाओ तो चौधरी बंसीलाल। किसाना खातर खेता में फुहारा सिस्टम लेकर आए थे, कौन, चौधरी बंसीलाल। हरियाणा का लौह पुरुष पूछ ले तब भी आपने याद रखना है चौधरी बंसीलाल, ठीक है साहब। और भी काफी सारे फैक्ट है लेकिन आपने ध्यान रख लेने हैं भाई, ठीक है। आगे जो आगे है ऐतिहासिक और पौराणिक नाम, एंशियंट नेम्स। ये भी इसके आप कुछ नाम का ऊपर चलेंगे जो कि इसके कुछ नाम है। देखो एक तो इसका नाम है हरिक्षेत्र, देखो कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। आपने 3 के 3 नाम ध्यान रखने हैं। आपने अजबापा अवन करवाए गरांगरा आप शादी ब्याह में आपने देखे होगा जो बोले करे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, तो वो नाम भी इसका धर्म क्षेत्र है, मतलब इसका नाम धर्म क्षेत्र है, ठीक है। जो धर्म क्षेत्र है मतलब, ठीक है, जो पंडित वगैरह वो पढ़े गए हैं तो वो मंत्र पढ़े गए हैं, ठीक है। मंत्र तो आप याद रखो श्लोक, वो श्लोक के पढ़े, ठीक है। श्लोक ये है जो गीता का पहला श्लोक है, ठीक है। गीता का जो पहला श्लोक है उसमें ही नाम है कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र याद हो गया, धर्म क्षेत्र याद हो गया, ठीक है। हरि क्षेत्र ने क्यों याद रखोगे, हरि का क्या मतलब हो गया भगवान, क्षेत्र का मतलब कि भाई भगवान का घर है यू, ठीक है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि कुरुक्षेत्र नापा हरि क्षेत्र का करते। आपसे प्रश्न पूछा जा सके कि भाई किस पुराण में, या फिर आपसे ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से किस में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा जाता था। हरि का क्या मतलब हो गया भगवान, जो करके अपना की है हरियाणा आप बोलना, ठीक है। तो अपना प्यारा सा राज्य कौन सा है साहब, हरियाणा। हरि का मतलब भगवान, हरियाणा का मतलब आपका आना या फिर घर, ठीक है। मतलब कि हरि का घर, यू भी अपना जो पूरा हरियाणा है भाई, यू भी आपका क्या हो गया, पूरा पूरा आपका क्या है, यू भगवान का ही घर है, ठीक है। तो हरि क्षेत्र मतलब भगवान का क्षेत्र किस में बोला गया, स्कंद पुराण में बोला गया। अब तक पूछे जा सके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। आप ब्याह में कोई भी कुछ भी शुभ कार्य करा तो उसमें जो मंत्र पढ़े जावे उसमें गीता का श्लोक है पहले, आपने अच्छे तरीके से बेर होना चाहिए। अग्गा आ जाओ, तो गीता में कुल कितने श्लोक है भाई, कुल कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक है, ठीक है। और क्या नाम है इसका, देखो जो है सम्मत पंचक, इसने थोड़ा सा ठीक से कर लो, यूं है यो सम्मत पंचक, यो नाम है, ठीक। सम्मत पंचक, अच्छा। और है शरणावर्त, शरणावर्त भी इसका नाम है। और है भूधान्यक, ये तो आपने बहुत बार सुन रखे होगा भूधान्यक, ठीक है। अच्छा एक बात करेंगे इसका नामकरण, इसका नामकरण कुरुक्षेत्र के ऊपर पड़ा था, ध्यान से सुनियो। इसका नाम आर्यवंशी कुरुओं के नाम पर पड़ा है, ठीक है। आप तो पूछ लेगा कि भाई जो कुरुक्षेत्र का नाम है उसका नामकरण कैसे पड़ा है, तो आपने 4 ऑप्शन दे देगा भाई, कुरुओं के कारण या कुछ भी, तो आपने बस न्यू ध्यान रखना है भाई आर्यवंशी कुरुओं के कारण इसका नाम पड़ा है, ठीक है भाई। उम्मीद करूं कि भाई ई तक जितना भी आपने, कितना टाइम हो गया, आधा घंटा पौना घंटा, ज्यादा दूर है मेरे से स्क्रीन दिखता को नहीं मैंने, लेकिन फिर भी मेरी ख्याल है आपने भाई काफी इंटरेस्टिंग तरीके से काफी सारी नॉलेज मिली होगी। तो अपना 15-20 मिनट का और है यू खेल चलो इसने लपेट दिया, फटाफट आपका जिला हो जाएगा एक कंप्लीट बढ़िया कुरुक्षेत्र, ठीक है साहब। 8 हो गए। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध उपनाम, अब आपने वो तो इसके उपनाम देख लिए थे लेकिन आप और बात करेंगे। देखो अब की बार प्रश्न पूछा गया था कि तीर्थों का राजा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट कुरुक्षेत्र बाब ने, ठीक है। तीर्थों का राजा क्यों कर याद करोगे, आपने न्यू याद रख लेना है आपने न्यू याद रखना है कि भाई
यू है एक साम्राज्य है और ये उरे बैठा है इस सीट पे एक राजा, ठीक है। और इस राजा के अंडर बहुत सारे मंत्री हैं, ठीक है। जो अकबर हो गया, अकबर के नवरत्न थे अलग अलग, कोई सेना में भाई, कोई लेखनी में, ठीक है। तो ये राजा है। तो ठीक हरियाणा में तीर्थ तो अलग अलग जगह बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ अपना कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर। तो ठीक उसी प्रकार से यूके हो गया सारे तीर्थों का राजा हो गया। आपने बस न्यू याद रख लेनी है, तीर्थों का राजा। दूसरी क्या बात है, 360 तीर्थों का राजा, 360, ठीक है। आप इसमें क्यों कर याद रखोगे, आपने एक बात बहुत बार सुनी होगी कि भाई 48 कोस, 48 कोस परिधि, ठीक है, ठीक है। 48 कोस परिधि, और परिधि क्यों मापी जावे, देखो जो यो एरिया है, जो पूरा गोला एरिया है, तो इसने तो आप बोल रहे हैं परिधि, इसने आप पूरा पूरा मिला दिया है, तो इसने आप बोल दिया पूरा पूरा, मैथड समझ जाएंगे भाई, व्यास डायमीटर, ठीक है। या क्या होगी आपकी रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो पूरा एक सर्कल की बात हो रही है, हकीकत मत हो या, तो भाई पूरा हकीकत है मतलब कि 360 डिग्री की बात हो रही है। तो इसमें भी जितने तीर्थ है उनका संगम कड़ा है आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है साहब। हरियाणा की धर्म नगरी, इसकी तो भाई कोई बताने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी अपन लिख दिया। वैदिक सभ्यता का पालना, ठीक है। जो अपनी हरियाणा है वो किस संस्कृति के किनारे अपना फला फूला है, तो सब आपका वैदिक सभ्यता के किनारे, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, सिटी ऑफ पावर तो नहीं आ रही हो, सिटी ऑफ पार्क्स, ठीक है। आपसे पूछ ले जावा कि भाई पार्क की नगरी या सिटी ऑफ पार्क कौन सा है, तो आपने के ध्यान रख लेना कुरुक्षेत्र है, ठीक है। प्रमुख स्थल और विशेष जानकारी देखो, जब आपने ये बात सुनी है 48 कोस इसका सिस्टम क्या है। अच्छा एक तो मैंने नहीं बताया दियो पता, जो कुरुक्षेत्र है जिसको ऊपर आज आप एक सवा घंटा का बात लग रहा है कि जड़ा महाभारत हुई थी लाल लाल सा दिखा है कि इसी जगह पर महाभारत हुई थी कि किसी ने कुरुक्षेत्र कहेंगे, पूर्वों का क्षेत्र यू है, नहीं भाई क्यों नहीं है, ठीक है। जो इसके आसपास का एरिया है 48 कोस के अंदर, ठीक है, वहां पे लगभग लगभग आपकी महाभारत हुई, ठीक है। तो इस पूरा ही एरिया ना आप बोल रहे करते कुरुक्षेत्र, यानी कुरुओं का क्षेत्र। ये तो ई नाम अलग अलग बना दिए, ठीक है साहब। तो वो ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ महाभारत उड़े हुई है, नहीं, ठीक है। तो एक एक बीच में एक एरिया मान के और उसका चतुर्थ होके पहले यू एरिया है इतना, ठीक है। इसमें क्या करेगा गया, यू बना दिया आपका कुरुक्षेत्र। अरे इसमें कौन कौन से जिले आ गए, देखो इसमें आ गए आपके यू भी आवे, यू पानीपत भी आवे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ गए आपके कुरुक्षेत्र 48 कोस में, कुरुक्षेत्र आपका कैथल, करनाल, कहने का मतलब क्या है, 3 का पकड़ लियो, 3 का और एक पी, बस ये 4 जिले आ गए मुख्य रूप से। तो 48 कोस का क्या मतलब था, पूरे के करे करते जो कुरु हैं, कुरुओं के द्वारा पूरे के करे करते खेती बाड़ी करी जाए करती, कई करते सोना का अड़ चलाया, तो इस जगह पर चलाए करते वो खेती बाड़ी करे करते, मोटा मोटी आपने हरियाणवी भाषा में बस यह बात ध्यान रख लेनी है। आगे क्या है, क्या अच्छा पार्क देखो भाई, सिटी ऑफ पार्क कहा जावा है, लेकिन आप तक कुछ एक तो तपोवन पार्क है और एक और तो आपका एक पुरुषोत्तम पार्क भी याद रख लियो, पुरुषोत्तम पार्क, और एक है आपका हर्षवर्धन पार्क। ये जो 3 पार्क हैं इनके नाम आपने गोट के पीने हैं, तपोवन पार्क, हर्षवर्धन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क। ध्यान को कर रखोगे, देखो हर्षवर्धन ने राज खड़े करे, आज की राजधानी कौन सी थी, 2 राजधानी थी, आगे बताऊंगा। पहले कौन सी थी साहब आपकी थानेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तपोवन ने कुकर याद रखोगे, तपोवन ने न्यू याद रख लो, ट्रिक बना लो कि बस तपोवन मतलब कि तपस्या, तपस्या तो भाई कौरवा तैयार इन पांडव तो ज्यादा किसी ने करी हुई, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो गया तो वो भी हो रहे हैं। तीसरी कौन सी बात है, पुरुषोत्तम, इसमें आप याद रखो भाई पुरुषोत्तम, इसने ट्रिक बनाओ कि भाई एक ऐसा पुरुष जिसके अंदर कोई भी खामी ना हो, ट्रिक बना लो, ठीक है। और वो कौन से थे, वो आपके महाभारत में थे, आज के टाइम पर कौन, आज तो सारे बस आगे आ जाओ। आगे बात करेंगे पे धार्मिक महत्व, इसका क्या धार्मिक महत्व है, देखो इसमें क्या है, इसे ब्रह्मा की सृष्टि की रचना स्थली माना जाता है, ठीक है। मतलब कि यू के इसका धार्मिक महत्व क्या है भाई, यू ब्रह्मा से जुड़ रहे हैं, ब्रह्म सरोवर, ठीक है। मतलब ब्रह्मा की स्थली बोल लो, कुछ बोल लो, ठीक है। तो उसने एक प्रकार पूरी तपस्या करी है, तो उसकी आपकी स्थली बोल रहा है, ठीक है। और किसकी, ब्रह्मा की, ब्रह्म सरोवर, बस ये बात ध्यान रखियो। अन्य स्थान के है तपोवन और पुरुषोत्तम यहाँ के मुख्य स्थान है, इसको प्रथम हमने बात करी ली, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, हाँ ये आपने बात कर भी ली थी कि भाई 4 जिले लागे। अच्छा आपने बात या नहीं करी थी कि भाई इसका पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा। देखो यह साइड होगी इसकी पूर्व होगी, ठीक है। तो पूर्व में तो लाग गया इसका यमुनानगर, ठीक है। यह साइड होगी इसकी पश्चिम की, पश्चिम में कौन सा लग गया इसका, यू अपना लग गया भाई जिला कैथल,
कैथल वाले या 408 वाले हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर में कौन सा लग गया आपका ए फॉर अंबाला, और दक्षिण में कौन सा लग गया करनाल। तो देखो पूर्व पूर्व में आपका यमुनानगर है, पश्चिम में आपका कैथल है, उत्तर में आपका अंबाला है और दक्षिण में आपका करनाल है। ठीक है, कोई शक तो नहीं। एक खास बात और ध्यान रखनी है आपने, जो अंबाला बना था वो आपका बन गया था 1966 में, जो करनाल है वो भी आपका 1966 में बन गया, जो कैथल है वो बना आपका हरियाणा गठन के ठीक ठीक 23 साल के बाद, और यमुनानगर भी आपका ठीक ठीक 23 साल के बाद। यानी कि 1 नवंबर 1989 को अपने हरियाणा में जो 4 जिले बनाए गए थे उनमें से 2 जिले के नाम आपके आंखों के सामने है। कौन कौन से? एक यमुनानगर और दूसरा आपका कैथल। ठीक है भाई, समझ में आएगी। तो ये जो 4 दिशा है ये आपने ध्यान रखनी है। कुरुक्षेत्र के प्रमुख गुरुद्वारे वो तो बता दिया, और देखो एक आपका छठी पातशाही, दूसरा आपका 9वीं पातशाही, और तीसरा है आपका 10वीं पातशाही बोल रहे हैं, इसने आप राजघाट गुरुद्वारा है बोल रहा। जो कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है वो है साहब आपका छठी पातशाही। ठीक है, कतोड़ है यो है आपका सन्निहित सरोवर के पास, और सन्निहित सरोवर कड़ा है आपकी ब्रह्म सरोवर के पास कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, यहाँ सिखों के छठे गुरु, जिसका क्या नाम था, गुरु हरगोविंद साहिब जी, ठीक है, वो यहाँ रुके थे, पधारे थे। जो नौवा है सिखों के 9वें गुरु से संबंधित गुरु GTV, गुरु तेग बहादुर जी, इससे संबंधित। यो यो स्थानेश्वर महादेव मंदिर के पास है, 6 स्थानेश्वर के पास है। ठीक है, 10वां है, यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी पधारे थे, ये ब्रह्म सरोवर के पास है। ठीक है, कहा जाता है कि गुरु जी ने यहाँ सूर्य ग्रहण के समय लोगों के अंधविश्वास खातिर क्या किया था, उपदेश दिया था कि भाई कुछ नहीं हो। ठीक है, सिस्टम। अच्छा, आपका करंट में पूछ लेगा, एक हाईलाइट है स्पेशली ये है कि भाई यहाँ इजराइल की मदद से कड़ा लाडवा में इजराइल देश की मदद से के होने लग रहा है उपोषण कटिबंधीय फसल केंद्र, यानी कि आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर बनाया गया है। ठीक है, याद रख लो, बहुत जरूरी है। पूछा जा सके है कि भाई किस शहर में या फिर किस जिले में या किस सिटी में आपका इजराइल देश की मदद से उपोषण कटिबंधीय फल केंद्र, देखो मैन बात है और ध्यान रखिए, उपोषण कटिबंधीय कौन सा यो है आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर, यानी कि आपका फल केंद्र है, कड़ा बनाया गया है, लाडवा बनाया गया है। जो लाडवा कड़ा है के हिसाब, एक तो आपका विधानसभा की सीट है, ठीक है, विधानसभा की सीट है नंबर 1। दूसरा उरत है, इब की बार अपने जो वर्तमान के CM है नायब सिंह सैनी, 29 चुनाव लड़ रखे हैं। तीसरी की बात है, यहाँ पर एक ये इजराइल की मदद से आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर बनाया गया है। नंबर 4 क्या बात है, यहाँ पर जो इसकी अनाज मंडी है वो अपने पूरे एशिया की सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कड़ा है भाई अपनी उरे है, किसमें, लाडवा में है। और लाडवा विधानसभा की एक सीट है, लेकिन आरक्षित सीट नहीं है भाई। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा की सीट है आपकी, लाडवा, पेवा, शाहबाद और आपकी थानेसर, लेकिन जो आपकी शाहबाद वाली है वो है आपकी आरक्षित सीट। कुल कितनी आरक्षित सीट है हाल फिलहाल, 17। जिले कितने हैं, हाँ से को हटा दो तो 22, तो मतलब कि 5 जिले में एक भी आरक्षित सीट नहीं है। छठा है आपका हाँसी, ट्रिक के बताई थी, हाँसी इसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। एक इसका पहला जिला चरखी दादरी, उसमें भी एक भी आरक्षित सीट आपकी नहीं है। आपका जनसंख्या में सबसे छोटा पंचकुला, एक आपका एरिया में सबसे छोटा फरीदाबाद, ये था 2011 के डेटा के अनुसार। 2 थे आपके M² मतलब कि मेवात और आपका महेंद्रगढ़। ठीक है साहब, चलो आगे आ जाओ। अच्छा देखो, एक तो अपने बात करे ली तो लाडवा में अनाज मंडी है एशिया की सबसे बड़ी, मतलब दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, अच्छा जो आपकी शहद मंडी है यह साहब आपकी रामनगर में, जो कि आपके शाहबाद में है, शहद मंडी अनाज मंडी, याद रखियो। एक है साहब आपका चीनी उद्योग, और चीनी की जो एक सहकारी चीनी मिल है शाहबाद में, सबसे पुरानी पूरे हरियाणा की सबसे पुरानी आपकी जो सरकारी सहकारी जो चीनी की मिल है 1984-85 बनाई गई थी। कड़ा बनाई गई थी साहब आपकी शाहबाद में, तो यो भी शाहबाद में सौदा। देखो चीनी मिठा, मिठे के है शहद, तो आपका क्या हो गया, ये भी शाहबाद में शहद से आपका शाहबाद, और चीनी उद्योग शाहबाद में भाई, दोनों चीज आपकी हो रही है। ठीक है, 1984-85 बनाई गई। अपने यू लाड वाला सौदा देख लिया और आगे आ जाओ। धार्मिक तीर्थ एवं शिक्षा संस्थान, धार्मिक कौन कौन से हैं, देखो धार्मिक और एक बार आप बात करांगे कि धार्मिक कौन कौन से,
धार्मिक 4-5 तो आपने कर लिए, उसके बाद जो मुख्य मुख्य उनको ऊपर पे बात करेंगे। एक तो है हो रहा है कमलनाथ तीर्थ, जो कि है ब्रह्मा जी को समर्पित है। ठीक है, अब तो पूछा जाओगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल आपके, आपने मंदिरों के ऊपर बात करी थी भाई, आपने तीर्थों के ऊपर बात नहीं करी, अभी तीर्थों के ऊपर बात ले गए। तो वो क्या था आपका कि भाई आप तय पूछा जा सके कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ आपका ब्रह्मा जी से संबंधित है। आपने यो ध्यान रखना, कमल तीर्थ याद को रखोगे, जो ब्रह्मा जी हैं ये आपने नोटिस करे हो, वो कमल के ऊपर विराजमान है, कमल के ऊपर बैठे हैं वो, तो वहां तक इस बात ने भाई याद रख लियो। अगला है आपका गडीग होगा शायद, ये गडीग मठ है, जो कि आपका के है आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है साहब, वाल्मीकि आश्रम ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, बाबा लक्ष्मण द्वारा जीवित समाधि, अच्छा ये बात एक के और है। ठीक है, क्योंकि यह मैंने चैट जीपीटी पे बनवाए थे और इसने के लिख दिया सीधा। देखो आपने वो एक छोटी सी बात याद है कि भाई एक कोई एक ठीक ठाक सा बालक था, 10वीं में हो गया, वो सबसे निकम्मा था, सबसे पीछे सबसे पाछला बेंच पे बैठे करता, और एक दिन कोई ऊपर तय चेकिंग करने वाले आएगी कि भाई स्कूल में क्यों करके बालक बुड़क कितने पढ़े हैं, और मास्टर ने न्यू हो रही कि भाई और तो सारे ठीक हैं, यू तेरी लुटिया डबो, और उसका कह नहीं बुला रहा तो तड़का ना आइए। और वो पहुंच गया, वो ज्यादा पहुंच गया, मास्टर तो जब मैं एक दिन भी रैज करता फिर तो पाछा लाल कर दे थे पिट पिट के, आज के चक्कर है, आज नहीं कहे तू आइए ना, वो पहुंच गया। वो मास्टर भी भाई उसने काटा के ऊपर, वो भी आ गया, न्यू बोलिया चल भाई काम कर ले, न्यू बोलिया हाँ जी, न्यू बोलिया तू यू पेज याद कर ले, एक पेज बता दिया उसने, यार एक बात लिख रखी थी उस पर, क्योंकि मास्टर ने भी तोड़ तोड़ देखे को नहीं, वो बता दिया, न्यू बोले तू यूं याद कर लिए, बोले क्यों जी, न्यू बोले कर ले, न्यू बोले पूरा स्कूल की बेइज्जती और इज्जत तेरे ऊपर डिपेंड है, न्यू बोले जी कोई चक्कर वाली बात नहीं, बोले पक्का रट्टा मार ले, वो न्यू बोले जी रट्टा मार लियो, क्योंकि उसने तो आज तक कभी कुछ करे कौन था, उस दिन उसने मार ले रट्टा। इब जो से ऊपर वाले बड़े अधिकारी थे वे आए, उस तय कुदरती वो कॉपी खोल के दे रखी थी, दर रखी थी कि भाई जो कोई आवे इसी में तो पूछ ले ऊपर तय किताब में दे, और वो उस दिन कुदरती आगे भी, और वो आए अधिकारी ने बोले कौन सी क्लास है सर ये, 10वीं, ने बोला हाँ जी 10वीं, ने बोला हिंदी मीडियम, ने बोला हाँ जी हिंदी, तो बताओ भाई सबसे होशियार कौन है उसने। वो मास्टर ने कह गए थे, ने बोले तेरे पे इज्जत और बेइज्जती दोनों तेरे ऊपर है, उसने सोचे भाई कुछ खास जिम्मेदारी है, सर मैं हो सकता है खास तो तेरे इंटेलिजेंट तो कौन, अच्छा ले बता अभी, वो कुदरती वो खोल के अंदर रखे था उसमें, तो कुदरती दूसरे बड़े अधिकारी थे उसने पूछ लिया, बोले अच्छा बता अभी, तो ये बता वो कुदरती साइंस का सौदा खुल रहा था, साइंस का न्यू कह रखा था, पर प्रकाश संश्लेषण वाला कुछ पूछ रखा था, तो बता अभी प्रकाश संश्लेषण वाली विधि बता अभी, इसने एक्सप्लेन कर, और उसने पूरा रट्टा मार रखा था, न्यू बोलिया तगड़ा रट्टा मार रखा था, और वो न्यू बोलिया नुको बता भाई प्रकाश संश्लेषण वाली विधि, न्यू बोलिया नुको जी प्रकाश संश्लेषण वाली विधि, नुको जी विद्यार्थी स्वयं करे, मतलब उसमें न्यू लिख रखे थे, कहीं मैं लिख दे कर देने कि भाई नीचे भाई विद्यार्थी स्वयं करे, तो वही बात होगी भाई मतलब। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी पे दिया और इसने भी क्या लिख दिया, नोट में उल्लेखित है, और मैंने पूरा पूरा इससे लिख के दिया था कि बतने यूज सौदा लिखना, लेकिन फिर भी इसने गलत कर दिया। तो भाई यू का गड्ढे एक मठ है जो कि अपना कड़ा है आपका कुरुक्षेत्र में है, जो वाल्मीकि आश्रम है, इसमें क्या रहता बाबा लक्ष्मण के द्वारा उरे जिंदा समाधि ले ली गई। ठीक है साहब, आगा जो आगे क्या था आक्रमण, ठीक है, मूर्ति भंजक आपने देखा था कि भाई 1014 में आक्रमण करा था कुरुक्षेत्र पे या थानेसर पे, थानेश्वर मंदिर पे, किसने, गजनबी ने, गोरी ने को नहीं कराया, गजनबी ने करे, क्योंकि गजनबी पहला लिया गोरी बाद में आया, तो गजनबी ने आक्रमण करे, उसने यहाँ पे बोला मूर्ति भंजक। एक यू सबसे इंपोर्टेंट है इसमें नरकतारी, ठीक है, नरकतारी तीर्थ, ठीक है, नरकतारी है यू, एक नरकतारी रोड भी है, तो नरकतारी तीर्थ है, इसने आप क्या बोला बाण गंगा तीर्थ भी बोलते हैं, क्यों बोलना, क्योंकि उरे अर्जुन ने क्या किया था बाण मार कर गंगा की धारा काट दी थी, बस यह बात आपने ध्यान रख लेनी है। मेले देख लो, एक पूरा मेला लग गया है, तो सबसे इंपोर्टेंट है सूर्य ग्रहण का मेला। ठीक है, इसमें क्यों है कि सूर्य ग्रहण के दिन ब्रह्म सरोवर पर लग गया है यू, इस पर आयोजित होता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो बस जाए यू एक बार। ठीक है, इस दिन दूसरा क्या है पेवा का मेला, देखो पेवा कड़ा हो गया आपका कुरुक्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि पेवा में लगेगा, लेकिन कौन से दिन लगेगा आपकी सोमवती अमावस्या लगेगा। क्या खास बात है, जैसे अपने पितर हैं उनके श्राद्ध और पिंडदान के लिए यह मेला लगता है।
प्रश्न पूछ लिया जाऊगा कि वह कौन सा मेला पितरों के श्राद्ध और पिंडदान के लिए लगता है, तो आपका कौन सा हो गया, पेवा का मेला। तीसरा है साहब आपका मारकंडा का मेला, युकड़ा लग गया, आपका सावध में लग गया, ठीक है। अगला है जो राजा हर्षवर्धन, ये वहां पे देखेंगे दो चार फेमस फेमस पर्सनैलिटी। सबसे पहला है राजा हर्षवर्धन, ठीक है। देखो 590 में तो हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर इसका बड़ा भाई बैठ गया, उसकी भी डेथ होगी। फिर एट द एंड भाई यो बच गया, तो यो बैठ गया 606 पे गद्दे पे बैठा था और 647 तक रहा था यो। एक तो आप ये डेट दो तीन है याद रहेगी। इसके टाइम के बीच में कौन आया था, एक चीनी यात्री आया था हेन सांग, वह बात आपने याद रख लेनी है। और क्या खास बात थी कि भाई इसका 618 के आसपास एक युद्ध हुआ था, 618 के एक आसपास नर्मदा नदी पे एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध यू एर गया था क्योंकि जो अपना राज्य का और विस्तार करना चाहता था, ठीक है। युद्ध एर गया था, दक्षिण भारत की बात है, तो नर्मदा मतलब दक्षिण भारत में यू थोड़ा जाना चाहता, लेकिन नर्मदा नदी तक ही, जो नर्मदा नदी पे यू एर गया, तो इस वजह से इसका ऊपर वाला एरिया रह गया था, दक्षिण का विस्तार इसका खत्म हो गया, ठीक है। अपने यह बात ध्यान रख लेनी है। और क्या खास बात है, और पढ़े ले फिर तो, हाँ पुष्यभूति वत्स, ठीक है। राजधानी, हाँ इसकी दो राजधानी थी, एक तो थानेसर थी, दूसरी थी इसकी कन्नौज। कन्नौज कड़ा है यूपी में, ठीक है। शासनकाल, शासनकाल इसका 606 से 647 तक रहता है, ठीक है। अच्छा इसके हाँ यू पूछा जा सके भाई इसका दरबारी कवि कौन था, तो बाण भट्ट, ठीक है, इनका वो था। और इसने क्या लिखी थी, हर्षचरित लिखी थी, ठीक है। हाँ जो चीनी यात्री आया था, यू के आया था। अच्छा एक तो जो आपके हर्ष राजा थे हर्षवर्धन, थे ये हिंदू, लेकिन ये सपोर्ट किसने करे करते फिर बाद में जाके, आपका कौन सा धर्म था वो, बौद्ध धर्म ने, ठीक है। बौद्ध धर्म ने प्रोटेक्ट करे करते, संरक्षण दे करते। एक बात आपने याद ध्यान रखनी है, जो चिन्नी यात्री आया था आपका हेन सांग, जो इसका शासन काल में आया था, इसने जो भी इसके ऊपर लिखा देखा, एक इसने पुस्तक लिखी थी सी यू की, ठीक है। भाई एक खास बात और बता दूं, जो भी कैंडिडेट, जो भी मेरा भाई इस टाइम तक यह वीडियो लग रहे, तो भाई भगवान करे कि आपने सरकारी नौकरी, एक खास बात है जो मैंने पॉइंट लिखे हैं नहीं, इसमें मैंने बिल्कुल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखे हैं, एक भी सब कोई फालतू की लाइन नहीं कि भाई आपने आपके कॉपी में लिखनी पड़ेंगे, याद करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। आपने पहले बिल्कुल कम से कम लिखे, जैसे किताब का नाम भी है, यू भी मजबूरी में लिखना पड़ेगा क्योंकि यू पूछा गया यार, पूछा जा सके, नेशनल जीके का पॉइंट है। भाई यात्री आया था आपका, यू भी पूछा जा सके, कौन सा धर्म से रिलेटेड था, यू भी पूछा जा सका, बौद्ध धर्म से था, ठीक है। टेम लैंड, मैं इस वजह से वही पॉइंट कराऊँ जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं या फिर पेपर में पूछे जाएंगे, बाकी को अपना कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है साहब। इन्नी अच्छा जो ये पुस्तक लिखी थी, इसमें क्या लिखा है, इसने यूँ लिखा है कि भाई जो बंदा था हर्षवर्धन, एक लोकप्रिय जो उसके प्रजा थी, उनको उसमें काफी लोकप्रिय था, यूँ नहीं था कि इसने कोई हेट कर दो, क्यों, क्योंकि यू न्यू इस पुस्तक में भाई वो पैरिस जाएगा, ठीक है, पैरिस जाएगा, इसका अपना जो राज्य है उसका पूरा का दौरा ले करता, देखे करता, इस वजह से भाई क्या देखे करता कि भाई घर कुकर बनते हैं, सड़क कुकर है, ठीक है, तो इस वजह से लोकप्रिय था। बाणभट्ट के हैं, बाणभट्ट ने लिखे हरिश्चरित, हरीश ने लिखे है सीयू के, ठीक है साहब। इसकी इसने खुद ने लिखे हैं दो तीन, तीन इसकी खुद की है हर्ष की, एक तो रत्नावली, एक प्रियदर्शी का और एक नागानंदन। रत्नावली तो बिल्कुल आसान है क्योंकि याद करोगे, कुरुक्षेत्र पे इसने शासन कराया, उस पर थानेश्वर, और आपके जो यूनिवर्सिटी है थानेश्वर में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक वो लागे गया है, रत्नावली हो गया है 3-4 दिन की, 29, 30, 31 या फिर 28, 29 अक्टूबर में सुबह, ठीक है। और प्रियदर्शी का मतलब कि वो लोगों का प्रिय था, नागानंद, ठीक है, इसने भी ऐड कर लियो, है जो आ गया यात्री। तो बस 630 तय 644 तक रहा था लगभग लगभग, इसने क्या बोलना पाए, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। ऐतिहासिक युद्ध देखा हूं तो नर्मदा नदी के तट पर एक वो था पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, सेकंड है यू, ठीक है। और आपने इसका करते बेर लग गया एहोल अभिलेख, यू इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लियो कि भाई बस यू तो न्यू में लिख रखे, कोई बात नहीं है भाई। एहोल अभिलेख से हमें पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन का युद्ध हुआ है नर्मदा नदी के घाटी पर लगभग 618 में पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था, और यो बंदा युद्ध जीत गया था और अपना हार गया था। हर्ष का टीला, हर्ष का टीला कड़ा है साहब आपका यूरे है, ठीक है, चित्र में ये देखो हर्ष का टीला, ठीक है, यूरे है। ये आपसे पूछ ले कर्ण का टीला, कर्ण नगरी कौन सी है बताओ भाई, कर्ण नगरी है साहब आपकी करनाल, सारे कहोगे जी करनाल है, ठीक है भाई। कर्ण का टीला पूछ ले, कर्ण का टीला कौन सा है बताइयो, तो न्यू कहूँ जी करनाल है, करनाल को नहीं रहे हमारे। तो आपका कौन सा हो गया, के आर कुरुक्षेत्र,
ठीक है, कर्ण का टीला पूछ ले कुरुक्षेत्र, हर्ष का टीला पूछ ले कुरुक्षेत्र, कर्ण का किला पूछ ले टीला पूछ ले, दोनों का उत्तर क्या होगा आपका? कुरुक्षेत्र होगा। और क्या खास बात है? अच्छा, नेशनल हाईवे अपन देख लिया, नेशनल हाईवे नंबर 17 तांबा है यो, 152 डीबी अपन देख लिया। अम्बाला है पाली राजस्थान जावे, ठीक है, 152 डीबी, ठीक है सब, 152 था यू, मैंने शायद 52 बता दिया होगा। तो महाभारत एक बार इसमें देख लो, महाभारत का देखो, महाभारत का जो युद्ध है वो था 18 दिन। इस 18 दिन में 2-4 दिन तो काफी इंपोर्टेंट है, उसको ऊपर आप बात करेंगे। देखो सबसे पहले श्लोक की बात कर लो, गीता के श्लोक को नहीं है, महाभारत के श्लोक है, तो इसमें है 1 लाख, ठीक है 1 लाख है। और जय संहिता में कितने बताए गए थे? 8800। अच्छा, कुल पर्व, ठीक है, देखो कितने दिन चल रहा? 18 दिन। कुल पर्व कितने हैं? 18। गीता जयंती का मेला कितने दिन चल रहा है? 18 दिन। तो तीन का उत्तर 18-18 है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका 1987 की जो कृष्ण संग्रहालय है उस वो कद बनया 1987 में, जो आपका फरीदाबाद में एक मेला लग गया है, वो पहली बार कद लग गया था आपका? सूरजकुंड का मेला 1987, आपने न्यू याद रखना है। जो आपका एनसीआर है जो, ठीक है, इसमें अपना हरियाणा का कितना एरिया है? लगभग आपका 57%, 57%। जब आप अंदर थे चंद्रमा ने देखा, जब आपने बोल करो या तो पूर्णवासी है, मतलब कि पूर्णिमा, मतलब कि पूर्णिमा मतलब कि चांद जी पूरा आज तो भाई वो चांद आपने कितना देखा है? जब पूरा वो चांद दो आपने कितना देखा है? 57% दिखे। तो अपने न्यू याद रखने हैं एक दूसरे से रिलेटेड। फिर क्या आपने 1969 में क्या था अपना HBSC, HBSC की स्थापना हुई थी, कतौड़ हुई थी चंडीगढ़, 1981-82 में भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था। मैंने बात किया 1969, ठीक है। और की खास बात हो जाएगी 1969 तक, हाँ 1969 तो हो जाएगी, पर आपका 69वां संविधान संशोधन कदों हुआ था? ये 1991 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? एनसीआर मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 1991 में। अरे इस 91 ठहले तो क्या बन गया? 91वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2003 में हुआ था। इसमें क्या खास बात बताई गई थी? आपको नहीं बताया गया था? जो भाई आपके विधानसभा विधान परिषद होंगी, उसमें जो आपका कुल मिला के जो आपके इस टाइम 90 MLA हैं करंट में, उसका सिर्फ 15% ही आपका मंत्रिमंडल में जा सके, ठीक है। तो आप काटो पिटोगे, इसका 13.5 होगा, 13.5 कदे आदमी को नहीं हो सकता, तो 13 हो सके 14। इस वजह से इस टाइम आपके कैबिनेट में कितने शामिल है? 14। जो प्रश्न भी बन सके, देश में नए प्रश्न आपने बनाए दिए, न्यू आपने एक दूसरे से डेटा रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो टाइम लगेगा, इसी बात नहीं है कि आप या एक वीडियो देखकर आप अपनी सोचो हाँ भाई है जो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मैं शुक्राई नाथ योगी जी ई पेपर ले ले तो सब तो ऊपर मेरे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपने थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कंटिन्यूटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। इस यूट्यूब चैनल तक पढ़ लो, कड़ियाँ तक पढ़ लो, लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करने पड़ेंगे सोर्स, ठीक है भाई। हरियाणा जीके भाई जिले उड़ते कर लिए भाई, कोई करंट और कौन सा चैनल बढ़िया करांदा उड़ते कर ले, नेशनल जीके उड़ते कर ले भाई, मैथ किसी और पता कर ले, लेकिन ये सिलेक्ट अपने सोर्स के करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने भाई। और नौकरी जरूर मिलेगी, भगवान करे है, पर लेकिन बस मेहनत तो करनी, ठीक है। अपना भी उस एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है द टीचर हरियाणा, मेरा नाम रेमी डूड, अपना हरियाणा टीच, तो किसी के लागे कमेंट कमेंट जरूर कर दे करो, ठीक है। देखो इसमें जो 18 दिन अपना युद्ध चल रहा था, ठीक है, 18 ही इसमें के हैं पर्व है, ठीक है। की एक आदि पर्व है, काफी इंपोर्टेंट है, एक शांति पर्व है, एक विषम पर्व है, ठीक है। जो गीता का उपदेश देता, ठीक है, गीता का उपदेश है विषम पर्व में है यू, ठीक है। दया किसने था? अर्जुन था। दया किसने था? भगवान श्री कृष्ण ने दिया, अर्जुन ने दी, तोड़ दिया ज्योति सर तोड़ा कुरुक्षेत्र। इस पर्व में है आपका साहब विषम पर्व में है, ठीक है। और यू के था युद्ध का पहले ही दिन, पहले दिन दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अर्जुन अर्जुन के हाथ काम बनने लग गए थे कि ना जी मेरे पे को नहीं, नुबले के नुबले कोने नुबले मेरे पे तुक्के ताके चल रहे हैं, चलाने पड़ेंगे, तू ना चलावे क्या मैं तेरे भाई ने मार देंगे, कलयुग है। मतलब जब तक उन था आज तो ये सिस्टम हो गया। अच्छा हाँ, एक इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, सेना का अनुपात पूछ लेगा। जो आपके पांडव और जो आपके कौरव है उनकी सेना का क्या अनुपात था? तो पांडवों के पास थी 7, कौरवों के पास थे 11, तो यो अनुपात था आपका। बस ये बात ध्यान रखनी है अपने, पांडव के पास था 7, कौरव के पास था 11। क्यों याद रखोगे? और पांडव तो 500 थे, मतलब कि कौन थे कम? पांडव। तो कम के पास कम और ज्यादा कौन थे? आपके कौरव 100 थे, तो इस वजह से उनका तो 11 बिक गए।
आगे आ जाओ। जो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था? श्रीकंठ जनपद। हर्षवर्धन काल, मतलब जब हर्षवर्धन का टाइम था तो आप कुरुक्षेत्र ने क्या कर दे? श्रीकंठ जनपद कह कर दे। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया, कई बार पूछे भी जाए। धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। मतलब जो गीता का पहला श्लोक है, इसमें आपने बात करी भी थी, बहुत प्यारी चीज है भाई। देखो, एक तो आपने पढ़ाना, एक हुआ रटवाना, एक हुआ सिखाना। ठीक है, तो आप एक रहा पढ़ा, आप रटवान तो आप है को नहीं, पढ़ा भी वो हो लेगा, लेकिन सिखाना हो यार मैंने। तो आप एक रहा है, तीन चार अपने चीज अलग वेराइटीज यूज करी है। 48 कोर्स के ऊपर अपने बात कर ली है। इसमें क्या है, कुल 134 तीर्थ है, यू ठीक है। ज्योतिषर के है, ज्योतिषर में एक अक्ष वट है, वट वृक्ष है। इसमें एक गीता को उपदेश दिया था, जो कि आपका 18 दिन तक जो युद्ध चल रहा था। ठीक है, ब्रह्म सरोवर अपन देख लिया। हाँ, यह खास बात है, राजा कुरु ने बनवाया था यू, ठीक है। और इस टाइम के है एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम या मानव निर्मित, ठीक है, यू के है इस टाइम ब्रह्म सरोवर। सन्निहित सरोवर, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्म सरोवर के पास ही है। इसने क्या बोला आपा? भगवान विष्णु का स्थायी निवास बोला, और इसमें 7 नदियों का संगम भी बोला। देखो, जो ये प्रश्न है, आपने बेशक न्यू लग दो कि बस ये तो एक एक लाइन के तो हैं, लेकिन ये भाई आवेंगे, और जब आवेंगे जब आपकी आंख खुल जाएंगी। देखो, स्थानेश्वर पुष्यभूति वंश के द्वारा आपने देख लिया था, यू फिर सदाशिव राव भाव के द्वारा, ये तो चलो देख लिया आपने। आगे जो शक्तिपीठ, श्री देवी को भद्रकाली मंदिर, जिसका सती का दाया टकना गिरा था। ठीक है, अच्छा, इसने शक्तिपीठ भी बोल रहे हैं, बात ध्यान रख लियो। बाण गंगा नरकतारी में अपने बात कर ले कि भाई विषम पितामह के लिए अर्जुन ने तीर चलाया था, गंगा काट दी थी। ठीक है, पिहेवा, देखो पृथुदक, इसने पृथुदक का गढ़ भी बोलना है। पुराना टेम्पोर के हृदय घोड़िया का व्यापार हो हृदय, यह बात ध्यान रख लियो। हरियाणा का गया, देखो हरियाणा का गया बोल दे तो आपका क्या होगा? पिहेवा होगा। कुरुक्षेत्र ना करियो, पिहेवा कर लियो। इसी वजह से कभी कौन सा भाई फेर को है नु जी सारा सौदा अपना धर्म कर्म जो भी हो अपने कुरुक्षेत्र में हो भाई, वे तो हुए। अपना हरियाणा का गया कौन सा होगा? पेवा, पेवा भी अपना कड़ा है। भाई माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये थोड़ा ध्यान दिया है, बैटरी हो गया अपनी लो, मैंने नहीं मेरा किस टाइम की हो रही है। और मेरे ख्याल में और तो मैंने करवा ही दिया था इसमें सारा सौदा। ठीक है, हाँ, बाकी मेरी तमन्ना थी कि मैं थोड़ी सी और इस क्लास में लेकर चलूँ। 60% बैटरी थी भाई, माफी चाहूंगा, मैंने ई ध्यान दी है। तो ऑलमोस्ट अपन सारी चीज करवा ही दी। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र है, लोकसभा का सांसद नवीन जिंदल है, 1989 से शुरू हुआ था, 2016 में इसने अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल गया था। ठीक है, ये सारी चीज मैंने करवा दी, और कुछ मलम बिचूड़ी बात नहीं है, गुरुद्वारे सारे मैंने करवा दिए थे। ठीक है भाई, तो कुल मिला के सारा सौदा करवा दिया है। यदि इस टाइम भी आप ऑडियो ने सुनने लग रहे हो, बस आप मेरी एक आखिरी बात सुन लियो। आखिरी बात क्या है मेरे प्यारे दोस्त? आखिरी बात भाई यह है कि भाई कुरुक्षेत्र के अंदर एक युद्ध हुआ जो कि महाभारत का युद्ध है, 18 दिन तक चल रहा है। इसके अंदर कोई भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि लड़ाई आपकी तराइन की हुई है 2, और पानीपत की हुई है 3। दूसरी की बात है, और मिट्टी का रंग अपना कौन सा है? लाल है, बस यह बात ध्यान रख लियो। और अम्बाड़ा और कैथर की है भाई पीड़ी। ठीक है, पीड़ी दूसरी मिट्टी बोल। हरी क्षेत्र अपन बात कर ली, धर्म क्षेत्र है, इसके जो प्राचीन नाम है उनको ऊपर बात कर ली। नामकरण होता है इसका आर्यवंश कुरुओं के कारण, इसके ऊपर भी आपने बात कर ली। सबसे ज्यादा फसलों की बात कर ली तो आलू वो है, इसके ऊपर अपन ध्यान रख लेना है। चीनी उद्योग इसे सबसे पहला उद्योग होता है, यह बात भी अपन ध्यान रखनी है। 3 के कैथल करनाल कुरुक्षेत्र में सबसे आगे कौन है आपका? चावल में के यहाँ पे 3 जिले हैं। अगर गंधर आलू में सबसे ऊपर है आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय हुआ था अनाज मंडी। तो कुल मिलाकर भाई आपने क्लास ली है अपनी कंप्लीट तरीके तक कर। ठीक है, बाकी मैं 15 मिनट आपकी और लेंदा और भी बढ़िया तरीके, लेकिन क्लास रुक गई। लेकिन जो भाई ई या ऑडियो लग रही है सुनने, इसका क्या मतलब है कि भाई में पूरा पूरा जोश है, और 100% आपने आपकी जॉब मिलेगी। ठीक है, हाँ भाई, तो ईब जानते जानते जरूर कहूंगा कि भाई पढ़ाने का स्टाइल, कंटेंट, टीचिंग, जो भी आपने चीज पसंद आई है भाई, एक लाइक जरूर कर दियो, और इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। ठीक है, मेरा नाम है रेमी ढूल, अर्दा टीचर्स हरियाणा। इस टाइम आप देखने लग रहे हो लाडले भाई अगली वीडियो में। ठीक है लाडले भाई, तो भी खाना खुना खा ले, और भाई मैं भी खा ले थोड़ा। ठीक है भाई, फिर है गुड नाइट।